ओके ओके। अब जिनके कैमरा ऑन हो गए वो रिकॉर्डिंग में सामने दिखने वाले हैं। तो रुको, कैमरा ऑफ मुझे क्या करना है? तुम्हें देखो मेरे यूट्यूब पे फिर। वो जिस जिसको मेरे यूट्यूब पे दिखना है कैमरा ऑन कर लो। हैंड रेज मत करना कोई। ठीक है। अच्छे से बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि आज की मीटिंग होने वाले मैंने बहुत नोटिस करा। मैं ट्रैकिंग ले रहा हूँ, थोड़े इन्वॉल्वमेंट्स में दिक्कत आ रही है लोगों को, है ना। लीड्स ले जा रहे हो, 10 रुपए की लीड आ रही है, अब तो 12 रुपए की लीड एक हो गई, है ना। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे रिकवर नहीं हो पा रहे। हल तो कुछ कुछ ऐसे धुरंधर है मेरे नजर में, जो जितने डाल रहे हैं वो कुछ भी करके निकाल रहे हैं। 2 3 लोग ऐसे हैं जो दिन की ज्यादा भी कॉलिंग भी नहीं कर रहे, बस बोलते हैं ना कि भाई एकदम घुस के निकाल रहे हैं, पता नहीं अब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आज मैं तो चलो खुद ज्यादा कुछ खास नहीं बताऊंगा, ठीक है। बट मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। वो एक दिन में ना 10 10 निकालते हैं एनरोलमेंट, और ऐसा नहीं कि बस कभी कभार निकाल ली, हमारे जैसे रेगुलरली 8 9 8 9 10 तो निकलती ही रहती, समझे। तो बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स है। और जितनी नॉर्मल आ जाती है ना। साथ में उन्होंने जो उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने मास कम्युनिकेशन कर रखा है, जो रिपोर्टर रिपोर्टर होते हैं ना वहां से, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया मीटिंग लेती है, ठीक है। एंड हाँ, शी इज अ गर्ल, ऑब्वियसली, है ना। तो वो लड़की है, तो बहुत लोगों का आता ना कि मुझे 2 3 लड़के टीम की मेरी बोली थी, है ना। सर आप तो निकाल लेते हो ना, आपके अंदर डोमिनेंस है, हम डोमिनेट नहीं हो पाते, है ना, हमें तो लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी लड़की को ही बुलाने वाला हूँ कि जो लड़की खुद तुम्हें मॉक कॉल करके बताएगी, और अपने कुछ सीक्रेट शेयर करेगी कि कैसे वो इतने एनरोलमेंट निकाल पा रही है, कैसा उसका थॉट प्रोसेस है, कैसे वो कॉलिंग कर रही है। ठीक है। खुश। आप सबको लगेगा हाँ, अब हुई ना काम की बात। जब से ही तो सुनना था, ये तो हमें सीखना था। तो भाई मैं एक बारी मैसेज डाल देता हूँ। तो गाइज, स्पीकर यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। एंड बढ़िया से अपने डाउट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर लो, एंड में तुम्हें थोड़ा सा मौका मिलेगा अपने खुद के डाउट्स पूछने का। तो ऑब्वियसली वो बता देगी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट, एक दिन की 10 एनरोलमेंट्स, तो एक एक वर्ड बहुत मायने रखता है कि एग्जैक्टली क्या ना, क्या कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, लड़कों से कैसे डील करना, लड़कियों से कैसे डील करना, सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से सुन लो। एंड शी सुपरवाइजर, ठीक है, डिजर्व भी करते हैं, वेरी सून एएम भी बनने वाली है, ठीक है। तो शायद देखोगे आप कुछ ही महीने के अंदर ही एम हो जाएगा ऑफिस में हमारी एक लड़की का। शी इज कायना। तो अभी इसी आईपैड से ज्वाइन करेंगे। गिव मी जस्ट 1 मिनट। हेलो गाइस, कैसे हो सारे।
चैट बॉक्स में बता दो। सब तैयार है फिर? ठीक है। सो कैसे हो सब लोग? तैयार हो आज की मीटिंग के लिए? चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स तो ऑन ही है। सब एस है या सुपरवाइजर है? यस। एस है सारे। ठीक है। सो सुपरवाइजर करने का कौन कौन सोच रहा है इस मंथ? हैंड रेस करके बता दो चलो मेरे को। कौन कौन सोच रहा है? अर्पिता सोच रही है, ठीक है। ठीक है, हर्ष भी सोच रहा है, संचिता भी सोच रही है। और कौन सोच रहा है? हितेश भी सोच रहा है। क्या बात है सर, आपके तो मैक्सिमम सुपरवाइजर्स निकलेंगे इस मंथ फिर। क्या बात है, बबली भी सोच रही है। ठीक है। काफी सारे लोग हैं भाई, काफी सारे लोग हैं। ओके, बढ़िया। ठीक है, तो वैसे मुझे जानते हो सब लोग? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, दीपांशी भी सोच रही है। वेरी नाइस। ठीक है, तो मुझे कौन कौन जानता है मेरा इंस्टाग्राम पे? या निरंजन सर ने बताओ, ठीक है, हितेश, हर्ष। ठीक है, काफी सारे लोग जानते हैं भाई मेरे को। कैमरा ऑन कर लो लक्ष्मी, कैमरा ऑन कर लो। दीपांशी। ठीक है, ओमकार तुम्हें नहीं बनना सुपरवाइजर इस मंथ? तुम्हें नहीं बनना? परेश को भी नहीं बनना? जयश्री को भी नहीं बनना इस मंथ सुपरवाइजर? क्यों भाई? सिर्फ अर्पिता, हर्ष, हितेश ही बनने के लिए हैं क्या? या संचिता? चलो ठीक है। तो तुम्हें इनविटेशंस में दिक्कत आती है, सच बताना। किसको लगता है इनविटेशंस थोड़े से ज्यादा मुश्किल हैं, एनरोलमेंट्स निकालने में दिक्कत आती है? किसको लगता है? जिनकी हैंड रेज है उनको लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक सेकंड रुकना। अच्छा, तुम मेरे को इतना बता दो कि तुम एक दिन में कितनी एनरोलमेंट्स निकाल लेते हो? चैट बॉक्स में बता दो, अर्पिता, हर्षवर्धन, संचिता, जयश्री। मेरे को फटाफट से बता दो कि एक दिन में तुम लोग कितनी एनरोलमेंट्स निकाल लेते हो ऑन एवरेज। हितेश, पारेश, तिशा, कितनी निकाल लेते हो एक दिन के अंदर? 1 से 2। ठीक है, एवरीवन में डाल दो, मेरे लिए इजी होगा। एवरीवन में डाल दो। कितनी एनरोलमेंट्स निकाल लेती हो जयश्री तुम? लक्ष्मी तुम कितनी निकाल लेती हो? 1 से 2। ठीक है। हर्ष तुम कितनी निकाल लेते हो? मुझे ना सबके एक एवरेज जानना है ताकि मैं बता पाऊं कि कहाँ पर गलती हो रही होगी, है ना? डिपेंड्स ऑन लीड्स। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 1 से 2, 30 to 40 लीड्स पर। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी कितनी एनरोलमेंट आ जाती है एक दिन में। मेरी वैसे डेली, डेली मिनिमम, वर्स्ट के सिनेरियो में कभी एक भी नहीं। 249 की वजह से मना कर देते हैं, ठीक है। तो मेरी मिनिमम, वर्स्ट केस सिनारियो में, अभी निरंजन सर ने बताया कि मेरी 10 एनरोलमेंट्स आती हैं एक दिन में। वो तो आ जाती हैं, बट वर्स्ट केस सिनारियो में मेरी 3 एनरोलमेंट डेली बेसिस की आती ही आती हैं। ठीक है। और देखो लीड्स, अगर हम बात करें, लीड्स की क्वालिटी हमेशा सेम होती है। कभी हम कहते हैं कि बेकार लीड्स हैं, हम कह देते हैं गाँव की लीड्स हैं, हम कह देते हैं कि अनएजुकेटेड हैं ये लोग, है ना, बेकार लोग हैं। लोग कभी भी बेकार नहीं होते, हमारा डील करने का तरीका बेकार होता है। अब जैसे कि मान लो कि मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, पर अर्पिता पंजाबी नहीं है। अर्पिता के बोलने का स्टाइल अलग है, मेरे बोलने का स्टाइल अलग है। तो अब मैं जब अर्पिता से बात करूंगी, इसके बोलने का स्टाइल मुझसे मैच नहीं हुआ, मैं बोल दूंगी अर्पिता तो बेकार है, हर्षवर्धन तो बेकार है ना, संचिता तो बेकार है। ये लोग बेकार थोड़ी ना है भाई। इनकी जो लैंग्वेज है ये मुझसे मैच नहीं कर रही। तो हमें सामने वाले के माइंडसेट को सबसे पहले तो पहचानना है कि ये किस टाइप का बंदा है। ठीक है। अब कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना। कुछ लोग खुद से बोलते हैं, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं काम करने के लिए, कुछ को इतनी नीड नहीं होती, है ना। अब हम जब 2CC भी कराते हैं, कुछ लोग 2CC करते वक्त बहुत एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये लीड मटेरियल है ही नहीं।
हर एक इंसान जिसने फॉर्म अप्लाई करा है वो हमारे लिए लीड मटेरियल है। अगर कहीं पे दिक्कत है तो वो है हमारी डीलिंग में। अब सबसे पहले हम इनविटेशन में क्या क्या गलतियां करते हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अर्पिता स्टोरी बना रही है, चलो मैं स्माइल कर देती हूँ पर। अर्पिता स्टोरी भी डाल देना, मुझे टैग कर देना, ठीक है। मेरी ब्रांडिंग हो जाएगी इसी बहाने। तुम लोग बना सकते हो स्टोरीज, मुझे टैग कर देना, हर्षवर्धन स्टोरी दिख जानी चाहिए मेरे को। संचिता और अविराज, आर्यन, ठीक है। मुझे तुम लोग की स्टोरी दिखनी चाहिए, लक्ष्मी, बबली, ठीक है, हितेश तुम्हारी भी। मुझे सबके टैग्स चाहिए। अच्छा, वैसे अब मैं बताई थी कि हम गलतियां कहाँ पे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहली चीज क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्ट को कॉल पे, हम बोलते हैं हेलो, ठीक है। हम गलती करते हैं हेलो में। कुछ लोगों का हेलो होगा बहुत स्वीट, कुछ का हेलो होगा बहुत अथॉरिटेटिव, कुछ का होगा बहुत प्रोफेशनल। पहली चीज तो हमें दिमाग से हटा लेनी है कि हम किसी कॉल सेंटर के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कॉल सेंटर वाली जब वाइब देते हैं सामने वाले को, तो सामने वाला भी हमें एक कॉल सेंटर वाला मजदूरी समझता है, ठीक है। हमें उसको ट्रीट करना है एज अ मेंटोर। अब मैं कैसे हेलो बोलती हूँ, ना बहुत ज्यादा स्वीट, ना बहुत ज्यादा कॉल सेंटर वाली वाइब, मैं बोलती हूँ हेलो, ताकि पर्सन को फील हो कि ये कोई तो प्रोफेशनल है, लेकिन ये बंदा अच्छा है, मतलब ये मुझे कुछ चेपने नहीं आया है ना। जब हमें ये फील होता है ना कि हमें सामने वाला कुछ चेप रहा है, हम वो चीज कभी नहीं करते। तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने हेलो पे ध्यान देना है। तुम्हारा हेलो बढ़िया है, तुम्हारा हेलो अच्छा है, हेलो जिसके अंदर स्ट्रांगनेस भी दिखे, अथॉरिटी भी दिखे, है ना, पर्सनल टच भी दिखे, है ना, वो लाउड भी होना चाहिए, है ना। और इतना अथॉरिटेटिव होना चाहिए कि अगर अर्पिता तुम उसको बताओ कि मेरा नाम अर्पिता है, तो वो तुम्हें अर्पिता नहीं, अर्पिता मैम बोले, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, प्रोस्पेक्ट हमें मैम ही नहीं बोलता, ये सर ही नहीं बोलता, वहां आ जाती है हमारी अथॉरिटी में दिक्कत। तो सबसे पहले तो हमें अपना हेलो ठीक करना है, ठीक है। 249 रुपीज देख के मना कर देते हैं, अभी मैं बताती हूँ 249 रुपीज देख के वो मना कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो हो गई हमारे हेलो पे, जो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। दूसरी चीज आती है, हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे या बोलेंगे कि हम कॉमन ग्राउंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मैं क्या करती हूँ, सेकंड चीज, हेलो बोलने के बाद, हेलो क्या मेरी बात लक्ष्मी राठौड़ से हो रही है। लक्ष्मी राठौड़ बोलेगी यस मैम, आप कौन। मैं बोलूंगी हाय लक्ष्मी, मैं कायना बात कर रही हूँ, ठीक है। सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं कायना बात कर रही हूँ, ठीक है। वो सोचेगी कायना कौन है, ठीक है। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आपने इंस्टाग्राम पर किसी पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई करा था। सबसे पहले उसकी हमने हाँ निकलवा ली कि हाँ उसने अप्लाई करा था, वो इंटरेस्टेड है, यहीं से ही हमें पता चल गया, ठीक है। तो उसने बोला हाँ हाँ जी मैंने करा था। कुछ कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमने करा था, यस यस मैम, यस मैम हमने करा था, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमने तो नहीं करा था, या फिर कुछ बोलेंगे हाँ मैम हमने करा था। यहाँ से हमें पता चल गया कि पर्सन कितना ज्यादा सीरियस है, बहुत सीरियस है, थोड़ा सा सीरियस है, या फिर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, है ना। जब मुझे मेरी मेंटोर का कॉल आया था तो मैंने बोला यस यस मैम मैंने तो करा था अप्लाई मैम, आप मुझे जल्दी से बता दो काम क्या है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी काम स्टार्ट करने के लिए, है ना। मे बी तुम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए तभी तुम लोग यहाँ पर हो। अब यहाँ पर तुम्हें पता चल गया पर्सन कितना एक्साइटेड है, उस हिसाब से तुमने करना है उसको पिच, पर उसको पिची नहीं लगना चाहिए। अब तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें कहना है कि हाँ जी, हाँ जी संचिता मैंने आपको उसी के रिगार्डिंग कॉल करा है ना। सो आज सुबह ही अप्लाई करा था आपने, राइट। संचिता बोलेगी यस मैम मैंने आज सुबह ही अप्लाई करा था, चलो ठीक है। अब कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढे। सो संचिता आप मेरे को बताओ करंटली आप क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। जो भी वो पर्सन करता है और जहां से वो बिलोंग करता है वहां से हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। अब संचिता तो है आसाम की, मैं हूँ पंजाबी, कोई कॉमन ग्राउंड तो मुझे मिल नहीं रहा। इस वजह से अब आर्यन सोच रहा है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, कॉमन ग्राउंड तो मुझे मिलता नहीं है सर, अब मैं कैसे रिलेशन बिल्डिंग करूं सर, सर मेरी एनरोलमेंट नहीं आ पाती, है ना। क्यों बबली, ऐसा ही होता है कि प्रोस्पेक्ट का जो शहर होता है वो तो बिल्कुल ही हमारे शहर से अलग होता है, अब हम कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढे। तो भाई सबसे पहली चीज जो मैं करती हूँ, मुझे उसके बारे में, उसके शहर के बारे में जो कुछ भी पता है ना, जितना भी पता है, उस चीज को लेके मैं उससे बात करती हूँ, उससे रिलेशन को बिल्ड करती हूँ। ठीक है भाई, मेरा और संचिता का कोई रिलेशन कहीं दूर से दूर तक है ही नहीं,
असम में कभी गई नहीं, असम में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं। पर मेरे को क्या पता है असम के बारे में, मेरे को बस इतना पता है कि असम में पहाड़ है। तो मैं ये बोल दूंगी कि अच्छा आप असम से बिलोंग करते हो, वाह यार क्या बात है, अप्रिशिएट कर दिया। अब उसको बोल दिया असम में तो बहुत सुंदर पहाड़ है, तो आप पहाड़ों के बीच में रहते हो। ह्यूमर आ गया, रिलेशन बिल्डिंग हो गई कि यस मैम चलो ठीक है बढ़िया है। सो आपका घर वैसे मेनली पहाड़ों के बीच में ही है या प्लेन्स के बीच में है? कोई कि नहीं नहीं प्लेन्स के बीच में है, मैं तो गुवाहाटी में रहती हूँ, या कोई कहीं रहता है, ठीक है। अब कोई बंगाली है, अच्छा आप बंगाली हो, हाँ जी मैम, अच्छा तो आपके यहाँ तो माछ भात बहुत चलता होगा, मतलब माछ भात मतलब वो मछली और चावल, ठीक है। वो कहेगा यस मैम, चलो यार वो तो बहुत ही बढ़िया डिश है। अब मेरे लिए भले ही वो बढ़िया हो ना हो, मैं प्योर वेजिटेरियन, ठीक है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे को माछ भात देख के चाहे कुछ भी हो, मन में आ रहा हो, पर मैं ये बोलूंगी हाँ यार वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिश है, ठीक है। कर्नाटका का है कोई, आप कर्नाटका के हो तो आपको तो यार तो इडली सांभर डोसा बहुत चलता होगा, हाँ जी मुझे बहुत पसंद है यार साउथ इंडियन फूड। मुझे पसंद है छोले भटूरे, मैं पंजाबी हूँ, ठीक है। पर मैं कह रही हूँ भाई मेरे को तो डोसा और इडली सांभर बहुत पसंद है। जित कुछ तो पता होगा तुम्हें किसी के शहर के बारे में, कुछ तो पता होगा, उस चीज पर रिलेशन कर लिया बिल्ड। बरेली के बारे में पता है, बरेली के बारे में कुछ बोल दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ सेकंड्स के लिए, 15 से 20 सेकंड्स पे कुछ भी बोल दिया ह्यूमर ऐड करने के लिए। अब कुछ शहरों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। कुछ शहरों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। भुवनेश्वर है उड़ीसा के अंदर, मुझे कुछ नहीं पता कि भाई भुवनेश्वर की क्या कुछ स्पेशल आइडेंटिटी है या क्या है। मुझे इतना पता है भुवनेश्वर उड़ीसा में है और उड़ीसा के लोग जगन्नाथ को मानते हैं, है ना। सो वो कृष्ण जी के अवतार होते हैं, वो जगन्नाथ को मानते हैं। तो मैं बस इतना बोल देती हूँ कि अच्छा आप भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो, उड़ीसा से, तो आप तो जगन्नाथ को मानते होगे। चलो बहुत बढ़िया यार, मैं भी मानती हूँ उनको। वहां के लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओडियन लोग तो, ओडिया जो लोग होते हैं वो बहुत पसंद है। आपको ओडिया आती है? हाँ जी मैम आती है। चलो यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो फिर हमारी टीम में भी आप हेल्प करोगे ओडिया लोगों के साथ। तो कहेगा चलो ठीक है बढ़िया है। तो क्या हुआ इससे, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हो गया। कोई मुस्लिम पर्सन है, मेरी टीम में एक मुस्लिम लड़की आई, उसका नाम है रिफ्का। तो अब मैं इससे कैसे रिलेशन बिल्ड करूं, ना मुझे इसके शहर का कुछ पता, ना मुझे इसके रिलीजन का कुछ पता, है ना। तो मैंने कहा यार आपका तो नाम ही बड़ा प्यारा है, अपने नाम का मतलब बता दो। किसी का नाम यूनिक है तो उससे उसके नाम का मतलब पूछ लिया। अब दीपांशी के नाम का मतलब मुझे नहीं पता, अर्पिता के नाम का मतलब भी मुझे नहीं पता, जयश्री के नाम का मतलब भी मुझे नहीं पता, उसके नाम का मतलब पूछ लो। ऐसे कर लो रिलेशन बिल्ड। बिना रिलेशन बिल्डिंग के एनरोलमेंट आ ही नहीं सकती। उस पर्सन को लगेगा तुम उसको चिपका रहे हो। फर्स्ट बिल्ड अ रिलेशन। किस चीज पर? उसका नाम पूछ लिया, उसके शहर पर कुछ बोल दिया, उसके कोर्स पर कुछ बोल दिया, ठीक है, उसकी सरनेम पर कुछ बोल दिया, वो पंजाबी है बंगाली है, इस चीज पर कुछ बोल दिया, उसके शहर से रिलेटेड तुम्हें कोई खाना पसंद है उस पर बोल दिया, कोई आगरा से है तो ताजमहल पर बोल दिया। कोई भी चीज तुम्हें कॉमन ग्राउंड ढूंढ कर ऐड कर देनी है, ताकि उसको ये ना लगे कि तुम कॉल सेंटर पे बिलोंग करते हो। अब उसको इतना समझ में आ गया कि तुम कॉल सेंटर से नहीं हो, तुम एक मेंटोर हो, तुम एक पर्सन हो जो पर्सनल कनेक्ट हो रहे हो। उसको इतना फील हो गया। अब तुम्हें कहना चलो ठीक है क्या करते हो तुम, मान लो वो बीटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कौन से ईयर में हो, मान लो सेकंड ईयर में हो, तो उससे पूछो। अब हमें यहाँ पर हमारा रिलेशन हो गया है बिल्ड। अब हमें करनी है नीड आइडेंटिफिकेशन। वो हम कैसे करेंगे, घुमा के करेंगे कि भाई चलो ठीक है तुम तो अभी काफी यंग हो, उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना, तुम तो बहुत यंग हो यार अर्पिता, तुम तो सेकंड ईयर में ही हो अभी कॉलेज के, तो तुम अभी तुमने क्यों अप्लाई करा पार्ट टाइम वर्क के लिए? मैं खुद सेकंड ईयर में हूँ, मैं खुद अभी 18 साल की हूँ, 19 की मैं अभी तक हुई नहीं हूँ, और मैं यहाँ शॉक हो रही हूँ है संचिता कि तुमने कैसे सेकंड ईयर में अप्लाई कर दिया भाई, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। ऐसा दिखा दिया मैंने। तो वो बोलेगा मैम एक्चुअली मैंने स्किल्स के लिए अप्लाई करा है, या मैंने इनकम के लिए अप्लाई करा है, या कोई बोलेगा मैम फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो मैंने इनकम के लिए अप्लाई करा है। अब स्किल्स के लिए अगर कोई बोले तो तुम अलग तरीके से कॉल को कंटिन्यू करोगे, एंड इनकम के लिए कोई बोले तो तुम अलग तरीके से कॉल को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तुम्हें पता चल गया कि उसकी डिमांड क्या है। पर्सन तुमसे अपनी डिमांड फुलफिल करवाने आया है। हर एक इंसान को ना गिविंग एनर्जी अच्छी नहीं लगती, रिसीविंग एनर्जी अच्छी लगती है। जब हर्षवर्धन तुम उसको रिसीविंग एनर्जी दोगे ना उसको तब पसंद आएगा। उसको क्या रिसीव करना है, क्या रिसीव करना है, तुम्हारा हंसी मजाक नहीं, तुम्हारा इंस्टाग्राम नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। उसको इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या उसकी नीड तुम फुलफिल कर सकते हो।
वो यहाँ पैसा कमाने आया है, तो तुम कितनी भी स्किल्स के गुणगान गालो, वो एनरोलमेंट नहीं करेगा। तुम्हें उसको रिसीव करवाना है, तुम्हें उसको गिव करना है क्या, जो उसकी नीड है। जब वो रिसीविंग मोड में आएगा ना, तो वो कर देगा। 200 रुपए क्या, 500 रुपए भी देने को तैयार हो जाएगा। 250 रुपए तो कुछ नहीं है, 2500 भी। ठीक है। बस उसको वो मिलना चाहिए जो वो चाहता है। अब तुम्हें पता लगाना है कि वो क्या चाहता है। साइड इनकम, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, नेटवर्किंग, उसकी फैमिली कंडीशंस बेकार है, क्या चीज। ठीक है। अब उसने बोला भाई मैं तो इनकम के लिए आया हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें इनकम की ही चीज पिच करनी है। कैसे? तुम्हें उससे सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछना है। अच्छा चलो ठीक है, सो आप इसलिए आए हो, मुझे एक बात बताओ, 2 से ढाई घंटे तो निकाल लोगे काम करने के लिए। लेट हिम स्पीक, लेट हर स्पीक, कि अब वो इस चीज के लिए कितना हंग्री है। ठीक है। तो तुम्हें, हाँ जी सर, हाँ जी मैं बिल्कुल निकाल लूंगा 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे क्या, मैं 3 घंटे में निकाल लूंगा। कुछ लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। कहना चलो ठीक है। देखो अगर आप 2 से ढाई घंटे भी काम करते हो मेरी गाइडेंस के अंदर, तो अगर वो इनकम के लिए आया है, उसको बोलना है, तो आप मंथली बेसिस का, ज्यादा नहीं इनिशियल बेसिस पर 15 से 20 हजार कमा सकते हो। अब उसको लगेगा यार ये तो कुछ क्रेजी ही प्लेटफॉर्म है यार, तो कुछ क्रेजी बंदा है। 15 से 20 हजार मेरे लिए, वाह क्या बात है। अब वो हो गया इंटरेस्टेड। उसको जो चाहिए था हमने उसको सुना दिया, 15 से 20 हजार। ठीक है। अब उससे तुम पूछो कि श्योर हो ना, वैसे आप 2 से ढाई घंटे निकाल लोगे। अपनी नीड सुनने के बाद वो एकदम से श्योर हो जाएगा। हाँ जी सर, मैं 2 से ढाई घंटे क्या, मैं 1 घंटे में निकाल लूंगा, मैं कॉलेज भी बंक कर लूंगा, आप मेरे को दो तो 15 से 20 हजार। ठीक है। तो कहना है चलो ठीक है, बाकी तो मैं ही आपको हर सारी चीज के लिए गाइड करने वाला हूँ। ठीक है। सो आपका काम 3 सेक्टर्स के अंदर रहेगा, कम्युनिकेशन सेक्टर, मार्केटिंग का सेक्टर और सोशल मीडिया के सेक्टर। ठीक है। कम्युनिकेशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो इंट्रोवर्ट भी होगा ना तो भी कहेगा नहीं 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 सर, मुझे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहना हाँ वैसे बात करने से तो कॉन्फिडेंट ही लग रहे हो आप, बाकी नॉर्मली इंस्टाग्राम तो चलाते ही होगे, तो सोशल मीडिया का काम भी बड़ा बेसिक सा रहेगा। कहेगा चलो ठीक है बढ़िया है। तो उसको कहना है कि अभी देखो, देखो संचिता, बड़ी कॉमन सी बात है ना आर्यन, बड़ी कॉमन सी बात है कि आपने जैसे अप्लाई करा है, अकेले आपने तो नहीं करा, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है। अब उसको आ जाएगा फोमो कि अबे यार इसके पास तो मेरे जैसे वो हजारों हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक यही है, मेरे पास तो सिर्फ एक आर्यन सर ही हैं जो मुझे काम दे सकते हैं। आर्यन सर के पास कायना जैसी बहुत है ना। तो वो सोचेगा कि भाई सही बात है, सही बात है, मेरे जैसे बहुत लोगों ने अप्लाई करा है। कहना आप मुझे बताओ, क्या मेरे लिए हजारों लोगों को पूरे काम का मॉड्यूल एक्सप्लेन करना पॉसिबल है? तो वो खुद ही कहेगा नहीं सर पॉसिबल नहीं है ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड द थिंग इज, अब यहाँ पे हमें उसको बहुत ज्यादा टाइट अर्जेंसी देनी है। टाइट अर्जेंसी ना काम करा देती है अर्पिता, मैं सच बता रही हूँ, काम करवा देती है वो। ठीक है। हमने जब उसको टाइट अर्जेंसी दे दी, वो करेगा एनरोलमेंट। अब हितेश हम कैसे देते हैं टाइट अर्जेंसी, पता है तुम्हें? तुम कैसी अर्जेंसी देते हो वैसे? मीडियम देते हो या बहुत ज्यादा? मीडियम, मीडियम दे देते हो, चलो ठीक है। तो मैं कैसी एजेंसी थी मैं बताती हूँ। अभी देखो मेरे पास हजारों से भी ज्यादा लोग हैं, है ना, मुझे सबकी जरूरत नहीं है हर्षवर्धन। मेरे को सिर्फ कुछ सीरियस 5 से 10 लोगों की जरूरत है। वैसे आप सीरियस तो हो ना? अपने आप वो इंसान बोलेगा हाँ जी मैं सीरियस हूँ। ठीक है। तो कहना चलो ठीक है, मेरे को कुछ सीरियस 5 से 10 लोगों की जरूरत है। एंड द थिंग इज, 1 घंटे बाद ना मैं रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देने वाली हूँ, हम रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या 1 घंटे में पॉसिबल है मैं हजारों लोगों को पूरा मॉड्यूल एक्सप्लेन कर पाऊंगी? बेसिक्स मैं कर सकती हूँ, क्या पूरा मॉड्यूल कर पाऊंगी? वो कहेगा नहीं नहीं कर पाएंगे। तो कहना वही तो, वही प्रॉब्लम है। तो उसी चीज को कोप अप करने के लिए मेरे एक मेंटोर है अनमोल कपूर सर। ठीक है। उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डिजाइन करी है। अनमोल सर की वीडियो कितने मिनट की है? 15 मिनट की। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की वो वीडियो है। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं क्लोज, तुम आधा घंटा बोल दो। अच्छा मैं शिवम सर की वीडियो भेजती हूँ, वो 40 मिनट की होती है, तो मैं 1 घंटे की एजेंसी देती हूँ। वनमोल सर की तो 15 मिनट की है, तो तुम आधे घंटे की एजेंसी दो कि भाई आधे घंटे बाद ना मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज करने वाली हूँ। ठीक है। अपने मेरे सारे मेंटोर्स के पास लिस्ट चली जाएगी। क्या आपके लिए ये पॉसिबल है? उसको बताना नहीं है, उससे पूछना है अर्पिता। ठीक है। यू हैव टू आस्क, क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप उस लिस्ट में आने के लिए मेरे को आधे घंटे से पहले पहले इस वीडियो को कंप्लीट करके रिस्पॉन्स कर दो? क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप 15 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, या 20-25 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर लो? वो
110% जब उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी, उसको मजा आ जाएगा, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, वो 110% बोलेगा कि यस मैम। कहना चलो ठीक है बढ़िया। अब उसको कैसा लगे कि हम उसको चिपका नहीं रहे, मैं ना उसको लाइट छोड़ देती हूँ। चलो ठीक है, ये आधे घंटे में तो, मैं तो 1 घंटा बोलती हूँ, तुम लोग बोलो आधे घंटे में, तो वैसे मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगी, आधे घंटे में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अगर आप मेरे को आधे घंटे बाद वीडियो को वॉच करके रिस्पॉन्स कर दोगे तो हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर लेंगे, वरना तो आपको स्लॉट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो मेरे को मैसेज डाल देना, आप आई एम इंटरेस्टेड का, नहीं होते हो तो फिर लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, या फिर तुम मत बोलना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला मैसेज डालो, तुम कहना कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज डाल देना। अब उस पर्सन को हमने रिलेशन भी उसके साथ बिल्ड करवा लिया, उसके साथ हमने उसकी नीड भी आइडेंटिफिकेशन करके उसकी नीड पे भी हिट कर दिया, उसको हमने अर्जेंसी भी दे दी टाइट वाली, उसको हमने फोमो भी दे दिया, उसको हमने ये भी कह दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड होते हो, यानी कि उसको समझ में आ गया इसको मेरी नीड नहीं है। हमने उसको ये भी बोल दिया हम पे हजारों लोग हैं, चाहिए हम पे हमें 5 से 10 लोग। तुम मुझे बताओ पारेश, अब कोई ऐसी ऐसा पॉइंट बचा है कि वो एनरोलमेंट नहीं करेगा? बताओ पारेश, तुम बताओ मेरे को, ऐसा कोई, ऐसी कोई रीजन है कि वो एनरोलमेंट नहीं करेगा? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, तुम्हें क्या लगता है तिशा, करेगा ना? क्यों? क्या लगता है तुम्हें? चलो ठीक है, अब तुम लोगों ने ये सब बोल दिया उसको करेगा, हाँ, वो बहुत ऑब्वियस सी बात है। फोमो करेक्ट हमने उसको दे दिया, अर्जेंसी हमने उसको करेक्ट दे दी, ठीक है, रिलेशन हमारा उसके साथ करेक्ट बिल्ड हो गया। ठीक है, 110% है कि वो करेगा ही करेगा, अर्जेंसी भी है, फोमो भी है, उसको हमने बोल दिया मुझे सिर्फ सीरियस लोगों की रिक्वायरमेंट है, नीड पर हमने उसकी हिट कर दिया है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना करे, है ना? तो हमें उसको कहना है लास्ट में, उसको कॉल टू एक्शन देना है कि भाई देखो, हो सकता है कि वीडियो में तुम्हें काफी सारी चीजें समझ में ना आए, ठीक है, अब ये पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तुमने अगर, ये रामबाण है अर्पिता, अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना मजा आ जाएगा। तुम्हारे कई प्रोस्पेक्ट्स तुम्हें रीच आउट पता है क्यों नहीं करते वीडियो देखने के बाद? पता तुम्हें अविराज क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि, अच्छा अविराज नहीं करते, ठीक है, पता है तुम्हें अविराज क्यों नहीं करते? पता है क्यों? क्योंकि उनके जो डाउट्स होते हैं ना वो वीडियो में क्लियर ही नहीं हो रखे होते। उनको लगता है फॉरएवर तो नहीं है, उनको लगता है अचीवर्स क्लब तो नहीं है, उनको लगता है हर्बल लाइफ तो नहीं है, उनको कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है, ठीक है, वो तुम्हें रीच आउट ही नहीं करते। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि तुम उनको बताते ही नहीं हो कि तुम एक रिलायबल पर्सन हो अगर उनको कोई डाउट आ जाए। अब मम्मी तुम्हें ये बोले कि बेटा स्कूल में हाथापाई कभी अगर हो जाए, लड़कों को बोले बेटा स्कूल में कभी हाथापाई हो जाए तो डरना मत, सीधा हम पे आना, तो तुम जाओगे। लेकिन मम्मी तुम्हें धमका के रखे अगर स्कूल से कभी शिकायत आ गई ना फिर देखना, फिर देखना, तो वो नहीं, बच्चा नहीं बता पाएगा, है ना? तो जब हम उसे ये बताते हैं, मैं अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्ट कर देती हूँ इस चीज में, भाई देखो तुम्हें ना बहुत सारी चीजें ना वीडियो देख के क्लियर। सुतिशा कर ले मॉक कॉल, मॉक कॉल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सबके कैमरास ऑन है, सब ध्यान से सुनना, ठीक है पारेश? ठीक है, नितिश, ओंकार, चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। हेलो। हेलो। हाय, क्या मेरी बात तिशा से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? हाय तिशा, मैं कायना बात कर रही हूँ। आपने इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई करा था, राइट? याद नहीं, मे भी करा होगा। अच्छा, याद नहीं है आपको? डिटेल्स तो मेरे पास आपकी सारी आ रखी हैं। बंगाल से आप बिलोंग करते हो, एज आपकी 21 है, एंड अभी करेंटली आप सेकेंड ईयर में हो बीबीए के। ऐसे तो एक्चुअली ना मैंने 2-3 जगह फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो अच्छा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि नहीं, मैंने। यस ठीक है यस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तिशा, 2 3 जगह फिल कर रखे हैं आपने। यस यस। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हीं में से किसी एक से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? वैसे आपने 2 3 जगह फॉर्म फिल कर रखे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है आपको काम की, नहीं?
हाँ, ऐसे तो मुझे तीन डेली बेसिस में ना दो तीन कॉल आ ही जाते हैं, अच्छा बट क्लियर ही ठीक नहीं है। होता काम क्या है। अरे यार ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो जो लोग आपको कॉल करते हैं शायद वो ढंग से समझा ही नहीं पाए कभी कि काम क्या होगा, है ना। पर कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपको कोई कॉल नहीं आएगा क्योंकि कभी आप अप्लाई ही नहीं करोगे। ठीक है, मैं आपको इतनी बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझा दूंगी ना कि आपको कहीं और कभी अप्लाई करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दिशा, ओके ओके, चलेगा? ठीक है सर। हाँ चलो हाँ ठीक है बिल्कुल। दिशा। ठीक है। सो तिशा, सबसे पहले तो आप मेरे को यही बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं प्रॉपर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल से, क्या बात है यार। हाँ तो जी। बंगाली हो आप? नहीं नहीं, बंगाली तो नहीं हूँ, बट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बंगाली नहीं हो बट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, चलो ठीक है, बढ़िया हाँ, बात है। तो सारा जो लाइक कल्चर वगैरह चलता है घर में वो बंगाल का ही चलता है या आपका अपना रीजनल चलता है? चलता है प्रॉपरली। अच्छा चलो ठीक है यार, नॉर्मली। बंगाल की काफी सारी डिशेस पसंद है वैसे मेरे को। ठीक है, बढ़िया। चलिए बढ़िया। चलो ठीक है, फिर कभी आऊंगी तो आप खिलाना मेरे को। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, डन। सो तिशा, करेंटली क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई करते हो या फिर जॉब वगैरह कर रहे हो? पढ़ाई कर रही हूँ। बीकॉम अच्छा, चल रही पढ़ाई है कर, मेरी। सेकेंड बीकॉम चल ईयर। रही है। कौन से ईयर में हो, सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर। चलो ठीक है। सो अभी तो आप काफी यंग हो भाई, अभी तो सिर्फ सेकंड ईयर में ही हो आप, तो क्या नीड थी अभी से फॉर्म अप्लाई करने की? काफी यंग हो अभी तो आप। बस ऐसे ही साइड इनकम के लिए, खुद के खर्चे खुद निकल जाए। अच्छा, क्या बात है यार। मुझे पता है ऐसी गर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद है जो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहें। एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि आप इतनी सी एज में अगर सेल्फ डिपेंडेंट होने का सोच रहे हो, साइड इनकम जनरेट करने का सोच रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है यार। अभी तो सिर्फ सेकंड ईयर में ही हो आप। चलो ठीक है। सो तिशा, वैसे आज से पहले कहीं काम करा है? ऑनलाइन तो नहीं करा है, ऑफलाइन में मैं टीचिंग वगैरह ऐसा कुछ की है। अच्छा ठीक है, मतलब इनकम जनरेट करने के लिए थोड़ा बहुत काम करा है, वैसे डिजिटली कुछ काम नहीं करा है ना। हाँ हाँ। चलो ठीक है। नहीं। सो तिशा, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ, ठीक है, जैसे आपने मेरे को बताया अपने बारे में। ओके यस, सो मैं कायना बात कर रही हूँ, आई एम कायना लूथरा। एंड मैं आपसे दिल्ली से बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं जिस वेंचर के साथ ओके। काम करती हूँ उसका नाम है अचीवर्स क्लब। कभी सुना है आपने अचीवर्स क्लब के बारे में? नहीं, शायद हाँ सुना तो है, शायद एक दो कॉल भी आए हैं शायद अचीवर्स क्लब। सुना है अच्छा मैंने। ठीक है, बेसिक सुना ही है, ज्यादा पता तो नहीं होगा कुछ, है ना। नहीं नहीं। चलो ठीक है। सो मैं बता देती हूँ आपको, जो अचीवर्स क्लब है वो बेसिकली एक वेंचर है जो ऑल ओवर इंडिया काम करता है यंगस्टर्स के साथ इन पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, यानी कि यंगस्टर्स हमारे साथ ओके काम करते हैं पार्ट टाइम में और फुल टाइम में। मैं भी एक यंगस्टर ही हूँ, मैं भी आप ही की तरह 18 ईयर्स की ही हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर में ही हूँ कॉलेज के। और मैं यहाँ पर फुल टाइम काम करती हूँ। ओके ठीक है। ओके ठीक। ओके। तो तिशा, एक बात बताओ मेरे को, सारी चीजें जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 2 से ढाई घंटे निकाल लोगे काम करने के लिए? मतलब क्या टाइमिंग रहेगा, मतलब कोई फिक्स टाइम है या फिर कुछ। नहीं, टाइमिंग्स जो रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्रीलांस टाइप आपकी टाइमिंग्स रहेगी, जब आप काम करना चाहो तब कर सकते हो। हाँ हाँ, मैं निकालूंगी। निकाल लोगे ना, चलो ठीक है, बढ़िया। तो अगर आप देखो मेरे साथ 2 ढाई घंटे भी काम कर ले तो ना, तो मंथली बेसिस पर यू कैन अर्न ज्यादा नहीं, 15 से 20 हजार स्टार्टिंग में। ठीक है। अभी देखो, ओके जैसे ओके जैसे काम करते रहोगे आप, वैसे वैसे आपका जो इनकम पोटेंशियल होगा वो हाई होता रहेगा। ठीक है। चलो ओके। बट ठीक है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, आपको ऐसा कोई कुछ इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट क्या? नहीं करनी, नहीं वही बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी। कुछ क्राइटेरियाज होंगे जो फुलफिल करने होंगे, वो अभी नहीं करने होंगे, आगे चल के कुछ दिनों में करने होंगे। ठीक है। ओके, एक्चुअली क्या है ना, जैसे हम्म। ना मैंने आपने कहा कि मैंने दो तीन कॉल आए थे, तो मैंने एक दो वीडियो वगैरह देख रखे हैं। तो उसमें ना हाँ कुछ हाँ। पैसे मांगते हैं। वो अच्छा, क्यों मांगते हैं कितने ना, मतलब कुछ कितने पैसे मांगते हैं आपसे? कोई एक दो वीडियो मैंने देखा था जिसमें 150 मांग रहे थे, 191 ऐसा कुछ। हम्म। ठीक है हाँ, ठीक तो है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना आपके इसमें? ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले तिशा, अब वो 150 मांग रहे थे आपसे, आपने दिए? नहीं, मैंने तो नहीं दिया। नहीं दिए, एक एग्जैक्टली। बारी मैंने दिया था शायद 99 रुपीज, बट उसके बाद मुझे सही से गाइड ही नहीं मिला। कुछ तो चलो मीटिंग ठीक वगैरह है। बता रहे थे।
ठीक है ठीक है ठीक है। सो देखो, आप मेरे को बताओ कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन से तो आप बहुत ज्यादा वेल अवेयर्ड हो। अभी आप ही ने कह दिया कि आपने 3 से 4 जगह अप्लाई करा है ना। अब हमारे फॉर्म पर अगर 1000 से 2000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, पर हमें कुछ सीरियस लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको फिल्टर आउट करने के लिए ऐसा क्या करें कि हमें पता चल जाए कि ये लोग सीरियस हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये तो, कि हम कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन के चार्जेस रखेंगे। जैसे आप कॉलेज जाते हो तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, ट्यूशन जाती हो या रेंट पे करती हो, सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें सीरियस और नॉन सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करना पड़ता है ना। अब क्या है ना, ओके। कि पहले के टाइम पे 5 से 10 साल पहले जो भी ऑनलाइन इंडस्ट्रीज होती थी वो दिशा, उनसे हम लोगों से हम कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते थे। तो क्या होता था ना, कोई भी मस्ती करने वाले लोग, कुछ लड़कीबाजी करने वाले लोग, है ना, ट्राई करने वाले लोग, कुछ भी कैसे भी तरीके के लोग हमारे सेशंस को अटेंड कर लेते थे। उससे क्या होता था, हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मेसअप हो जाती थी। ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने एक अमाउंट रखी, 2500 रुपये, जो कि रजिस्ट्रेशन की अमाउंट थी। पर उससे क्या हो रहा था, आप ही की तरह बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हम पोटेंशियल लोगों को लूज कर रहे थे। तो फिर हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड करा, ऑनलाइन बिजनेस जितने भी हैं या जितने भी डिजिटल वर्किंग सिस्टम्स हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक ऐसी कॉस्ट रखेंगे जो हर एक बंदा अफोर्ड कर सके। और वो हमने कॉस्ट रखी 100-200 रुपए। अब आप मुझे बताओ, कोई पर्सन अगर काम करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, तो क्या वो पर्सन 100-200 रुपये अपने करियर के लिए खर्च नहीं कर सकता? बताओ आप मुझे। हाँ, कर तो सकते हैं। कर सकता है। मोमोज खाते हो आप? हाँ हाँ। 200 रुपए की प्लेट तो मोमोज की भी आती है। आप तो बंगाल हाँ में जी। रहते हो, है ना, बहुत सारी डिशेस खाते होगे आप तो, बंगाल में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो अगर हम शाम को, हमारे पास दोस्तों के साथ गेड़ी मारते वक्त हमारे पास मोमोज, चाउमीन और गोलगप्पे खाने के लिए टाइम है, पैसे हैं, 100-200 क्या 500 रुपए भी हैं, तो क्या अपने करियर पे खर्च करने के लिए हमारे पास 150, 198, 249 रुपीज नहीं है? बताओ आप मेरे को। Unknown caller। बताओ। ओके, हाँ है तो। है ना। तो बस ये है। अब क्या है, आपने पता है क्यों अप्लाई नहीं करा? मे बी क्योंकि आप कभी सीरियस नहीं थे। लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं वो 100-200 रुपए खर्च करने से पहले सोचते नहीं है अपने करियर के लिए, है ना। लड़कियां तो 2-2 हजार, आप तो गर्ल हो, आपको तो पता होगा, लड़कियां 2-2 हजार की नेल आर्ट करवा लेती हैं, 800-800 का स्पा करवा लेती हैं अपने करियर के लिए, कुछ करने के लिए। क्या 198 खर्च नहीं कर सकती? आप बताओ चलो मेरे को। कर तो सकती है, बट वही है ना कि स्टार्टिंग में मैंने देखा तो मतलब पहले क्यों पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब ये आता है क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली काम अब समझने पहले, के बाद भी तो। हाँ एग्जैक्टली काम समझने के बाद भी तो पैसे लिए जाते हैं। अब जिस भी पर्सन ने आपको कॉल करा, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको कितना समझाया कितना नहीं समझाया, पर मैं आपको पहले तो सारी चीजें समझाऊंगी, है ना। आपको मैं वीडियो भी एक शेयर करूंगी जिससे आपको सारी चीज समझ में आ जाए। उसके बाद अगर आप काम करने के लिए सीरियस होगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन का फिल्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है। जो कि हर कोई कर सकता है। ओके। अभी हमारा अमाउंट भी 2500 नहीं है पहले की तरह, कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत मिनिमल सा अमाउंट है। और ये हम नॉर्मली गोलगप्पे, टिक्की, चाट में भी लगा देते हैं, तो हम अपने करियर के लिए भी लगा सकते हैं, जिसको लगाना होता है, जो सीरियस होता है वो लगा देते हैं, है ना। ओके। हाँ जी। सो अब मैं आपको काम के बारे में बताई थी। हमारा जो काम है वो 3 सेक्टर्स के अंदर होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर, मार्केटिंग का सेक्टर और सोशल मीडिया का सेक्टर। और मैंने आपको आपकी इनकम बता दी, 15 से 20 हजार रुपए। ठीक है। अब तिशा, कॉमन सी बात है, मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जैसे आपने अप्लाई करा, आप ही की तरह 2000 स्टूडेंट्स ने मेरे फॉर्म पर अप्लाई करा है। क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 2000 लोगों में से अगर मुझे कुछ सीरियस 5 से 10, 15 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं 2000 लोगों को कॉल पर पूरा मॉड्यूल समझाऊं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो अब बताओ, द थिंग इज कि आधे घंटे बाद मैं रजिस्ट्रेशन को क्लोज करने वाली हूँ। मैं और मेरी टीम पूरे रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देंगी, है ना। अब इसी चीज को कोप अप करने के लिए हमने क्या करा, मेरे मेंटोर हैं अनमोल कपूर सर। ठीक है। माइट भी आपने उनको उनका इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखा हो। अनमोल सर ने एक 15 मिनट की वीडियो डिजाइन करी है। ठीक है। उस वीडियो के अंदर ओके। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से
चीजों को एक्सप्लेन करा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी उस वीडियो को देख के, बस मैं इतना कह रही हूँ कि आपको वीडियो को देख के इतना समझ में आ जाएगा कि आप काम करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे 5 से 10 लोगों को उस वीडियो के बाद फिल्टर करना है, एंड आधे घंटे बाद मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज कर रही हूँ, मैंने जस्ट बताया। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि अगर मैं अभी आपको उस वीडियो का लिंक दे दूं तो आप उसको आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लोगे? अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद कंप्लीट कर लूँ, मतलब कितनी देर शाम बाद? तक। शाम तक? एक्चुअली द मतलब थिंग इज तो मैं घर पहुंच कर। एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, एंड मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ये सब रैप अप करना शुरू कर दूंगी और आधे घंटे तक मैं लिस्ट को फाइनलाइज कर दूंगी। सो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप जहां पर भी हो वहां पे आप ईयरपॉड्स लगा के या साइड में हो के थोड़ा बहुत आप सुन लो उस वीडियो को, और इतना जस्टिफिकेशन ले लो कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। सो तिशा, जो भी आपको ना बहुत सारे डाउट्स आएंगे, ठीक है, आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे वीडियो देखने के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो में आपको हर चीज की क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। आपको जो भी डाउट्स आएंगे, जो भी क्वेरीज आएंगी, जो भी डिस्कस करना रहेगा, वो हम सेकंड कॉल पर डिस्कस करेंगे आधे घंटे बाद, ठीक है? क्योंकि अब आधे घंटे बाद ही क्यों? ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया आधे घंटे बाद मैं रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर दूंगी, ठीक है? तो आपको जो भी क्वेरी होगी, डाउट्स होंगे, वो सब आप दिमाग के अंदर रखना अपने, ठीक है? हम सेकंड कॉल पर जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उन सबके आंसर्स दे दूंगी, ठीक है? ओके। ओके। ठीक है। सो तिशा, अभी आपको एक काम करना है कि इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर एक हाई ड्रॉप करना है अपने नेम के साथ। मैं आपको तुरंत उस वीडियो का लिंक और अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर करती हूँ। ओके तिशा? ओके। ओके, मैं आपको ओके शेयर तिशा। करती हूँ। श्योर श्योर श्योर। ओके तिशा, बाय बाय। मैंने एक बाय चीज बोली, बाय। ओके। बेसिक, जहाँ पे नो ऑब्जेक्शन हो, हाँ, तो इसमें ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे दिए ना, ये बेसिक नहीं थी। तो अपन करके एकदम बेसिक वाली करो, ठीक जिसकी है। शॉर्ट वाली होती है ना कि 2-3 मिनट हम्म। जो तो कर। जो दो तीन नहीं, 4 मिनट की हाँ होती है। मतलब 4 मिनट वाली, ठीक है। अभी इसका तो लंबा इसलिए गया क्योंकि 3 4 ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन थे, हाँ। विदाउट ऑब्जेक्शन, बस एक नॉर्मल कि काम क्या होगा इतना पूछ ले बस। ठीक है। इनविटेशन टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैं समझी नहीं हितेश। हाँ मतलब उसको वही लगा कि इन्वेशन चल रहा था, उसमें शिफ्ट हो गया अपने एंडिंग में। हाँ सही बात है। इनवाइट का मौका सही लेना था। बात है तिशा, सही अरे, बात है। एक्चुअली क्या है ना, ये ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो फिर ना मुझे सुनना था कि तुम आंसर क्या बेसिक देती हो। करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब सबको समझ में आ गया कि हाउ आई डील ऑब्जेक्शंस। अच्छा, तुम लोग को लगा कि वैसे कायना मैम का ऑब्जेक्शन डील करने का तरीका अलग है, हमारा थोड़ा अलग है? लगा ऐसे अर्पिता? जैसे तिशा ने कहा मैंने तो ऐसे ही जस्ट देखा और अप्लाई कर दिया, मैंने तो 2 3 जगह अप्लाई कर रखा है, तो हम सोचते हैं बेकार है यार ये तो बिल्कुल। और मैंने कैसे डील करा? बेस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, अरे क्या बात है ओमकार, बहुत ही बढ़िया। तुम भी बताओ मुझे अर्पिता कुछ, और हर्ष, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या डिफरेंस ऐसा लगा, ताकि मैं आगे भी उसी हिसाब से बता पाऊँ। हर एक ऑब्जेक्शन, जैसे कि वो 198 वाला, यस बेस्ट, चलो थैंक यू सो मच। 198 वाला, कुछ लोग 198 के चक्कर में अब जैसे मैंने बोल दिया ना, एक बार स्पा बोल दिया, नेल आर्ट बोल दिया, अपने आप चुप। सामने वाले को तुम ऐसे पॉइंट्स बोल दो, सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए भाई, बोल ही ना पाए। क्या बोलेगी तिशा मेरे को, जो तिशा डेली मोमोज खाती है 200 रुपए के, जो 500 रुपए के कुरकुरे मोमोज खाती है? इजी वे टू हैंडल ऑब्जेक्शन ऑफ 249। बहुत ही बढ़िया था मैम, बढ़िया था, वाह वेरी नाइस। तो जो तिशा 2000 रुपए की नेल आर्ट करवा सकती है, क्या वो तिशा 198 नहीं दे सकती अर्पिता? वो दे सकती है। क्यों पारेश? अब तुम कह दो हम तो लड़के हैं, हम तो करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद लेते हैं, तो भाई तू 200 रुपए नहीं दे सकता, 250 रुपए? बता, है ना? अब बंदी को अगर डेट पे ले जाना हो तो तेरे पास 5,000 रुपये अभी आ जाएंगे, पर तेरे पास काम स्टार्ट करने के लिए 250 रुपये नहीं है, तो शर्म की बात है ना भाई हमारे लिए। भाई तुम रियलिटी चेक दो उसके मुंह पे, अगर 150 रुपीज है तो आप कर दो पे, मैं जब करूंगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब दे दूंगा, वैसे ये बोले तो क्या करना चाहिए? ठीक है। सो मेरे को भी ऐसे बोलते हैं मैम आप दे दो, तो तुम क्या ना, लड़के पेट्रोल में खर्च कर देते हैं बाइक के में, हाँ तो तुम ये बोल सकते हो, है ना, कि भाई हम तो पेट्रोल में ही कितने पैसे खर्च कर देते हैं, क्या हमारे पास 249 रुपीज नहीं है? जब हम उसको ऑब्जेक्शन को डील करेंगे बिल्कुल साइकोलॉजी के साथ, कि ऐसा नहीं है इसके लिए अमाउंट बड़ी है,
बात ये है कि इसको वैल्यू नहीं पता। जब उसको वैल्यू दिखाएंगे ना कि भाई तू फालतू चीज नेल आर्ट, इससे कुछ नहीं हो रहा, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है नेल आर्ट, लेकिन जिससे कुछ नहीं हो रहा, जब तू उस चीज के लिए 2,000 दे सकता है, तो वो चीज जो तेरे को हजारों नेल आर्ट दे सकती है लाइफ टाइम फॉर एवर, फ्री में करवा दो ऐसा भी बोलते हैं। तो उसको बोलना है, हाँ अगर फ्री में करवा दो ऐसा बोलते हैं, या फिर हम 249 आप दे दो, तो उसको बोलना कि भाई देखो, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास 198 रुपीज है भी नहीं, वो तब भी अरेंज करके करेंगे। तो मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूंगा या आपको क्यों रिक्रूट करूंगा जो कह रहे हैं, जो मुझे कह रहा है कि आप ही दे दो। आपकी तरह मेरे पास हजारों लोग हैं, आज आप नहीं करोगे मेरे पास कोई और आगे रजिस्टर कर लेगा, है ना। लेकिन मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, अगर आप करो चाहे ना करो, आप नहीं करोगे, कोई 10 और बैठे हैं। अगर आप काम स्टार्ट करते हो 250 करके, तो आप ही का फायदा है, ना हमारे फाउंडर का कोई फायदा हो रहा है, ना अनमोल सर जिनकी वीडियो उनका कोई फायदा हो रहा है, ना मेरा। फायदा है तो सिर्फ आपका। और अगर 250 रुपये में 15-20 हजार की अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना भाई, तो मुझे लगता है कि इसको तो 4 बार भी ग्रैब कर लेना चाहिए, है ना। अब कहते हैं फ्री में करवा दे, तो कहना आपको कोई शौक है किसी चीज का, चाय का, कॉफी का, बाहर खाने पीने का, वो कहेंगे हाँ, गेड़ी मारने का, कहना कभी फ्री में हुआ है आपका कोई काम। फ्री में तो भाई चाय नहीं मिलती आजकल, फ्री में तो लड़की नहीं मिल रही, लड़के नहीं मिल रहे, फ्री में फोन नहीं मिल रहा है, फ्री में ये जो स्क्रंची है वो नहीं मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिल जाएगी 15-20 हजार की। सपने हैं आपके बड़े बड़े, कर आप उनके लिए कुछ भी नहीं सकते, है ना। तो बस वही है, कोई लड़कियां है ना तो बोलो भाई क्या बात करो यार, हमारा तो मेकअप ही 5 डिजिट्स का होता है ना। डियोर लेने जाओ आप, शनेल लेने चले जाओ, शनेल का पर्स लेने चले जाओ, गुची पराडा, जब हम उनमें 5 डिजिट 6 डिजिट खर्च कर सकते हैं, हमारे बस 3 डिजिट्स नहीं है अपना काम स्टार्ट करने के लिए, और 3 डिजिट भी 900 नहीं, 249। साइकोलॉजी के हिसाब से तुम डील करोगे, अपने आप आ जाएगी इन्वॉल्वमेंट। अब हम, टिशा ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन रखे थे, 3-4, वो डील करके हमने देख लिए, ठीक है। एक सिंपल सी रखते हैं इनविटेशन कॉल, तो बिल्कुल विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, एकदम स्मूथ। ठीक है, अर्पिता कह रही है मैं करूंगी, अर्पिता को कर देते हैं अनम्यूट फिर। हाय अर्पिता, मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम बहुत सीरियस होके बैठी हो। हाय, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसी हो। मैं भी बढ़िया। बढ़िया हो, चलो ठीक है स्टार्ट करते ठीक है। हैं। एक सेकंड रुको, चलो ठीक है स्टार्ट कर ही लेते हैं। अच्छा सबसे पहले अर्पिता, वैसे कोई डाउट है। अभी वैसे कोई डाउट तो नहीं है, हम्म, मतलब जो भी था सब। बाकी वो अच्छा एक इनविटेशन बचा है जो गाँव वाला है, वो जिस टाइप से करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जैसे तिशा ने जितने भी ऑब्जेक्शंस दिए, 198 वाला दिया, बहुत सारे मैंने फॉर्म्स पर अप्लाई करा है, ऐसे ही दिया हाँ। था। तो जिस हिसाब से मैंने डील करा, आपको लगा कि आपकी कुछ चीजें क्लियर हुई, आपको पता चला दैट हाउ टू डील पीपल, हाँ, हाँ, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लियर हुई है है। ना। चलो ठीक है हाँ, बढ़िया है। और भी काफी सारे ऑब्जेक्शंस थे कि मैं अभी बाहर हूँ, है ना, एंड वीडियो भेज देते हैं, कुछ या होता नहीं है। हाँ अचीवर्स क्लब के बारे में मेरे को पता है, या बंगाल से बिलोंग करती है, मेरा कोई भी नाता नहीं है बंगाल से, है ना, मैं पंजाबी हूँ। सो आपको चीजें क्लियर हुई कि हाँ। कैसे डील करना रहता है। हाँ, मतलब जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी वो क्लियर हुई चलो है। ठीक है बढ़िया है। तो वैसे आपको जब ये ऑब्जेक्शन आते हैं कर लेते हो डील। हाँ। नहीं, मैं तो कभी-कभी मतलब नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं रहता है ना उनकी तरफ से, तो ठीक है, अब समझ में आ गया सबको। मैं पीछे हट जाती हूँ ठीक है, नहीं नहीं कभी-कभी। पीछे नहीं हटना, हम पीछे हटने वालों में से हाँ, नहीं है। ठीक है। अब जैसे तिशा ने कहा था कि मैंने बहुत सारे फॉर्म्स पर हाँ, अप्लाई करा, बहुत लोगों से बात हुई, लेकिन मुझे कभी भी कोई क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए मैं फॉर्म अप्लाई करती हूँ। मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और फॉर्म को अप्लाई करने की, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। दिस शोज कॉन्फिडेंस। आप जितना ज्यादा दिखाओगे ना दैट यू आर अ रिलायबल पर्सन, तो वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को और ज्यादा अश्योरिटी देगा, है ना। जब हमारे पापा में कहते हैं बेटा तुझे जो ओके। करना है, जो करियर ऑप्शन ऑप्ट करना है तू कर, रिश्तेदारों को संभालने के लिए हम है, वो हमें कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो हम अश्योर हो हाँ, जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, नीट नहीं भी निकला कोई नहीं, पापा खड़े हैं साथ।
है ना। मैनेजर 2-4 महीने डिले भी हो जाए कोई बात सही नहीं, है। पापा खड़े हैं साथ, है ना। हमें उसको ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना है। मैंने तिशा को बोला कोई नहीं, अब तक तो आपने 36 फॉर्मों में अप्लाई कर दिया हो, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म अप्लाई करने की, क्योंकि अब मैं आपको सारी चीजें पहले क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अभी हम नॉर्मल सी इनविटेशन कॉल रखते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालना, स्मूथ रखना है। ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके। चलो ठीक है, करते हैं। 1 2 3। हेलो। हेलो। हाय, क्या मेरी बात अर्पिता से हो रही है? हेलो। हाय, क्या मेरी बात अर्पिता से हाँ हो रही हाँ, है? मैं अर्पिता ही बात कर रही हूँ। आप? हाय अर्पिता, मैं कायना हाँ लूथरा बात हाँ। कर रही हूँ। आपने इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई करा था। हाँ, अप्लाई तो मैंने किया था। अच्छा चलो ठीक है। सो अर्पिता, अभी सही टाइम है ना ये बात करने के लिए? मैंने गलत टाइम पे कॉल तो नहीं कर दिया आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री थी अभी। चलो ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। सो अर्पिता, अभी करंटली क्या करते हो आप, और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं एमपी इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मेरा कॉलेज चल रहा है अभी साथ में। अच्छा वाह, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, इंदौर से? क्या बात है यार। हाँ। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो और आपका अभी कॉलेज चल रहा है, सेकंड ईयर? नहीं, फर्स्ट में चल रहा है, मैंने सेकंड ईयर ड्रॉप चल लिया रहा था, है उसके आपका? बाद फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। अच्छा, ड्रॉप लिया था आपने, ड्रॉप क्यों लिया था, किस चीज के लिए? नीट के लिए। नीट के लिए ड्रॉप लिया था आपने? अच्छा, तो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो आप? हाँ, यस। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे हो? अभी मेरा ऑपरेशन थिएटर का जो कोर्स रहता है वो चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर का, ओटी का? क्या बात है यार, आप तो सर्जन हो। हाँ। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो, अब मेरे घर में अगर कुछ, भगवान ना करे, कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है, सो आई नो आई हैव अ डॉक्टर इन नोन, है ना। यस चलो यस, ठीक है बिल्कुल। अर्पिता। तो अभी वैसे अर्पिता, आप काफी ज्यादा यंग हो, फर्स्ट ईयर में ही हो, सो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने का क्या रीजन था? मतलब यही कि मैं जैसे बाहर रहती हूँ, हॉस्टल से रहती हूँ, तो मतलब खुद के फाइनेंशियर्स के लिए अप्लाई किया था कि मैं खुद अपना हैंडल कर पाऊँ थोड़ा बहुत। वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपकी एज की लड़कियां अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करने का सोचने लगे, तो क्या ही हमारा देश तो आगे जाएगा, है ना। आपकी जैसी लड़कियां तो बहुत ही कम होती हैं। चलो ठीक है। सो अर्पिता, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ कायना लूथरा, एंड मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ठीक है। मैं जिस वेंचर के साथ काम करती हूँ उसका नाम है अचीवर्स क्लब। कभी ओके। सुना है आपने अचीवर्स क्लब के बारे में अर्पिता? नहीं, मैंने पहले तो नहीं सुना इसके बारे में। अच्छा, पहले नहीं सुना आपने, चलो ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ, अचीवर्स क्लब जो है ये एक वेंचर है ऑल ओवर इंडिया, जो यंगस्टर्स के साथ काम करता है। ठीक है। जहाँ पे हमारे साथ यंगस्टर्स पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम वर्क ठीक। अपॉर्चुनिटी में काम करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो ठीक है। सो अर्पिता, आप मुझे इतना बताओ, काम बताने से पहले मैं इतना जानना चाहती हूँ कि 2 से ढाई घंटे तो इजीली डेडिकेट कर दोगे काम को? हाँ, वैसे मेरा कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया। कॉलेज तो वैसे आपका खत्म हो जाता होगा, दोपहर तक तो खत्म हो ही जाता होगा, है ना। नहीं, 5 बजे खत्म होता है। अच्छा, 5 बजे खत्म होता है, चलो ठीक है। उसके बाद भी आपके पास काफी फ्री टाइम है, 2-3 घंटे तो है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। हाँ। सो देखो, अगर आप 2-3 घंटे भी काम करते हो ना मेरी गाइडेंस के अंदर, तो मंथली बेसिस का आप 15 to 20 थाउजेंड अर्न कर सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप काम करते रहोगे, आपका इनकम पोटेंशियल हाई होता अच्छा। रहेगा। ओके अर्पिता। ओके ओके। हाँ जी। ठीक है। अगर मैं आपको काम के बारे में बताऊं, हमारा जो काम रहता है वो बेसिकली 3 सेक्टर्स के अंदर रहता है। पहला सेक्टर है कम्युनिकेशन का सेक्टर, दूसरा सेक्टर है मार्केटिंग का, और तीसरा सेक्टर है सोशल मीडिया का। ठीक है। अब सोशल मीडिया तो चलाते ही होगे, नॉर्मल इंस्टाग्राम तो चलाते ही होगे आप, राइट? ठीक है।
हाँ हाँ चलाती हैं। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एंड कम्युनिकेशन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, काफी कॉन्फिडेंट वॉइस है आपकी, है ना? हाँ चलो मतलब ठीक है, थोड़ा बढ़िया। बहुत है वैसे तो। अच्छा, नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस हुआ, कॉन्फिडेंस है आप में, ऐसा थोड़ा बहुत नहीं है, काफी ज्यादा है। आपको पता नहीं है बट मुझे पता चल रहा है ना बात करके। ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो अर्पिता, ये ठीक है आपके लिए ठीक है। क्वाइट ऑब्वियस है, इतनी एजुकेटेड आप भी हो, कि अगर ठीक है, ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। तो अर्पिता, अच्छा तुम्हें म्यूट का ऑप्शन नहीं दिया, देखो अब आया होगा तुम्हारे पास अनम्यूट का ऑप्शन, आ गया है ना? हाँ ठीक है। बट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा मतलब? मेरी पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो गई है, मतलब किसी का फेस नहीं दिख रहा है मुझे। अरे भाई, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया सर? एक सेकंड में वापस से रिजॉइन करूँ क्या? नेटवर्क इशू, हाँ ठीक है, तुम रिज्वाइन कर लो। उसके साइड से दिक्कत है ना फिर तो। अच्छा, और किसी को भी ऐसा हो रहा है क्या? दीपांशी बताओ, तुम्हें हो रहा है ऐसा? चलो ठीक है। वीडियो कॉल कर दूंगी। हाँ, ऊपर कर दूंगा। हो गया मेरी बात। ठीक है, अर्पिता आ रही है आवाज? सब क्लियर दिख रहा है दीदी? ठीक है, ठीक है। तुम दीदी मत बोलो मेरे को, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। शायद मैं तुमसे भी छोटी ही होंगी, तुम कितने साल की हो? 21? अरे भाई, मुझे दीदी बोलना चाहिए। मैं दीदी दिखती हूँ? इतनी बड़ी लग रही हूँ वैसे मैं, कि मुझे दीदी बोला जाए? भाई मैं 18 साल की हूँ, पता है, आई एम जस्ट 18। मैं जैसी 18 की हुई थी, मैंने वैसे ही फॉर एवर स्टार्ट कर लिया था, मतलब मैंने नहीं किया था, फॉर्चुनेटली मेरे को कॉल आ गया था फॉर एवर से। चलो ठीक है, सो अर्पिता, तुम मुझे दो दो कैसे दिख रही हो अर्पिता? सीरियसली दीपांशी पूछ रही है, यस दीपांशी, सीरियसली, सीरियसली। तुम जाके मेरा अकाउंट देख लेना, उसपे मैंने लिखा है 18, स्पेशली 18 मैंने मेंशन करा है। अर्पिता, तुम दो दो कैसे दिख रही हो मेरे को? अच्छा, म्यूट का ऑप्शन, देखो आज टू अनम्यूट मैंने तो करा है, हो गई होगी तुम अनम्यूट अब तक। ठीक है, हाँ अब हाँ। करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है? तो नहीं नहीं अर्पिता, काफी कॉन्फिडेंट हो आप, मेरे को आपसे बात करने में पता चल रहा है कि आप हो काफी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया का काम तो कर लोगे, है ना? हाँ हाँ ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब देखो अर्पिता, कॉलेज जाते हो आप, इतने ही एजुकेटेड आप भी हो कि आपको पता होगा कि आपकी तरह मेरे फॉर्म पर 1000 2000 लोगों ने अप्लाई करा है ना? क्या ठीक मैं है। सबको रिक्रूट कर लूंगी? नहीं, सबको रिक्रूट करना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ सीरियस 5 से 10 लोगों की जरूरत है, ठीक है? एंड जो हमारी रजिस्ट्रेशन है ना, वो मैं और मेरे जो सीनियर्स हैं वो आधे घंटे के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है? अब द थिंग इज कि 1000 2000 लोगों से बात करके उनमें से कुछ सीरियस 5 लोगों को फिल्टर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना? आपको भी पता होगा हाँ, क्या पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक तो देखो मैं सबको बता सकती हूँ कॉल पर, लेकिन पूरा मॉड्यूल नहीं समझा सकती अर्पिता, है ना? सो देखो, उसी चीज को हाँ, कोप अप करने के लिए मेरे एक मेंटोर हैं जिनका नाम है अनमोल कपूर, ठीक है? अनमोल सर ने ठीक। एक शॉर्ट 15 मिनट की वीडियो डिजाइन करी है। अगर आप उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप काम करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ठीक है अर्पिता? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे 5 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और आधे घंटे के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन को क्लोज करने वाली हूँ। तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप अनमोल सर की उस 15 मिनट की वीडियो को देख के आधे घंटे के अंदर मुझे रिस्पॉन्स कर दो? हाँ, मैं आधे घंटे के अंदर रिस्पॉन्स कर सकती हूँ। पक्का? पक्का श्योर। चलो ठीक है, बढ़िया, अगर यू आर श्योर देन इट्स वेरी नाइस, क्योंकि अर्पिता द थिंग इज कि अगर आप आधे घंटे के बाद मुझे कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो फिर आप मेरे को रिक्वेस्ट भी करोगे बट स्लॉट अवेलेबल नहीं होगी आपकी।
क्योंकि हम आधे घंटे में ये सब कुछ रैप अप कर देंगे। बाकी अर्पिता, इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको उस वीडियो को देख के कोई वर्क की पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब 15 मिनट के अंदर अनमोल सर सब कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन इतना जरूर समझा सकते हैं जिससे आपको ये फिगर आउट हो जाए कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो क्या है ना, ठीक वीडियो देख के आपको डाउट्स आएंगे, वीडियो देख के आपको क्वेरीज आएंगी, आपको कुछ डिस्कस करना रहेगा, है ना। तो जो भी आपके डिस्कशन करना रहेगा, आपको क्वेरीज रहेंगी, आपको क्वेश्चंस रहेंगे, हम सेकंड कॉल पर उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड कॉल हमारी आधे घंटे बाद ही रहेगी, जब मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज करने वाली होंगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, सो अर्पिता मेक श्योर कि वीडियो देखते ही 15 से 20 मिनट के अंदर आप मुझे रिप्लाई कर दो, ताकि आधे घंटे के अंदर हम सेकंड कॉल पर कनेक्ट कर लें। ओके अर्पिता? ओके ओके। ठीक है, सो अर्पिता आप मेरे को भी फटाफट से इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल और वीडियो दोनों शेयर कर देती हूँ। ओके? ओके ओके। ठीक ओके, है। फिर हम बात करते हैं आधे घंटे बाद कॉल पर। ओके, हाँ हाँ ठीक है। ऑल राइट, बाय अर्पिता, ऑल द बेस्ट। बाय। अब तो म्यूट कर लो। अब मेरे को बताओ कितना स्मूथ था ये। अब अर्पिता, मैं मान ही नहीं सकती कि आधे घंटे बाद मेरे को कॉल पे कनेक्ट ना करे। वो इंटरेस्टेड नहीं भी होगी ना, वो तो भी करेगी। क्यों दीपांशी, लग रहा है ये सुन के? अर्पिता, तुम्हें खुद लग रहा है? लग रहा है। हर्ष, तुम्हें लग रहा है? हितेश, तुम्हें लग रहा है? जयश्री, नितिश और लक्ष्मी का तो क्या कैमरा नहीं। संचिता, तुम्हें लग रहा है? तुम्हारा तो मैंने सुपरवाइजर भी बोल दिया है यार, तुम बता दो कुछ चैट बॉक्स के अंदर मेरे को। बताओ, चलो चैट बॉक्स में बताओ। तुम लोगों को कोई ग्रुप होगा ना, उसके अंदर बता दो कि सारे ज्वाइन कर लें। सारे ज्वाइन नहीं है इस वक्त। ठीक है, अब मेरे को बताओ चैट बॉक्स में कि सारी चीजें क्लियर हो गई या आई मिस्ड आउट समथिंग। 100% रिप्लाई आएगा। क्या बात है, रिप्लाई भी आएगा, एनरोलमेंट भी होगी, इनिशियल भी होगी, 2CC भी होगी अब अर्पिता की। बिल्कुल कर लेगा कॉल पर्सन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तुम बताओ अब। हितेश बताओ तुम कुछ। नहीं नहीं, सब क्लियर हुआ, ऑल क्लियर, ठीक है। लक्ष्मी तुम बताओ। संचिता तुम भी बताओ। जयश्री तुम बताओ, तुमने कुछ नहीं बताया। अच्छा, मैं किसी को अनम्यूट करके पूछ ही लेती हूँ कुछ खुद ही, फिर एंड करते हैं इस मीटिंग को। मैं अनम्यूट करती हूँ। सब क्लियर है? ओके, मैं अनम्यूट करती हूँ नीतिश को। नीतिश को करते हैं अनम्यूट। चलो बताओ नीतिश, तुम्हें मैंने कर दिया अनम्यूट। हाँ, एवरीथिंग सब सही है। सब क्लियर है? सब कोई समझ डाउट है में आ तुम्हें? गया। नहीं, कोई डाउट नहीं है फिलहाल तो। अब जब ठीक है, काउंटर होएगा जब भी तो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें कैसा लगा अब मेरा इनविटेशन सुन के? तुम्हें कुछ डिफरेंस लगा अपने इनविटेशन और मेरे इनविटेशन में? अभी तो मैंने एक भी नहीं किया, अभी मेरा शुरू ही नहीं हुआ है जब मैं क्या अच्छा, बता तुम्हारा सकता हूँ स्टार्ट नहीं कुछ हुआ, नहीं। तुम एक नए हैं सो। हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ट्रायल है। कल से एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज होगी। देख लो चैट बॉक्स में ऐसे रिप्लाईज आ रहे हैं, मजा आ गया फिर तो। चलो ठीक है, नितिश कह रहा है, उसने अभी अभी काम स्टार्ट करा है, तो नितिश तुम कर लोगे काम? यस, डेफिनेटली। ठीक है, बढ़िया, अब तुम म्यूट कर लो। अब कल से होगी एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज, चैट बॉक्स में ऐसा आया लिखा हुआ, ये देखो। ऑल क्लियर, सब क्लियर है, कल से पक्का आ जाएंगे। देखो, ठीक है। ठीक है, और भी किसी को मैं अनम्यूट कर लेती हूँ। संचिता को अनम्यूट कर लेते हैं एक बार, कुछ कहना इसका हो गया चाहती फॉलो है। वीडियो का? या फिर वीडियो बस का इनवाइट हो? फॉलो अप नहीं, इन लोगों ने कहा था सिर्फ इनविटेशन। एक बार फॉलो भी कर लो। फॉलो अप भी कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ पर्सन एनरोलमेंट टाइम पर बोलते हैं पेरेंट से पूछना होगा, बिकॉज पेमेंट वही करेंगे। फॉलो अप, चलो ठीक है। तो अब फॉलो अप किसके साथ करूं? संचिता के साथ ही कर लेती हूँ, उसको कुछ बोलना भी था, उसी के साथ फॉलो अप कर लेते हैं। पता है क्या कर ले? हम्म। एक बारी जो बेसिक फॉलो पता है वो कर लेना, हाँ उसके बाद हाँ, देना ऑब्जेक्शन, ठीक है। ताकि टाइम संचिता बच को कर जाए। रही हूँ अनम्यूट। चलो संचिता, तुम्हें मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, सुनाओ अपनी आवाज मेरे को।
हाँ, मैं यही कह रही थी कि मतलब आप इस तरह से इनविटेशन करते हो तो फिर उसका फॉलो अप कैसे लेते हो, ऐसा पूछना था मेरे को। ठीक है, 11 11 चीज मांग लो सारे। चलो ठीक है, मैं कैसे करती हूँ फॉलो अप, अब फॉलो अप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब जो अर्पिता के साथ स्मूथ इनविटेशन हुई उसके बाद फॉलो अप, ठीक है। अब मेरे साथ ऐसी इनविटेशन करने के बाद मुझे पर्सन कहता है मैम आई एम डन विद द वीडियो, या फिर मैम आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं उनको कहती हूँ ओके कॉलिंग यू इन अ वाइल। अब मैंने तुम्हें कॉल करा संचिता, ठीक है। अब हम करते हैं फॉलो अप। हेलो हाय संचिता, हेलो मैम। कैसी हो? बढ़िया। बढ़िया हो, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। वीडियो कंप्लीट कर ली थी पूरी? वीडियो कंप्लीट कर ली थी तुमने संचिता पूरी? संचिता लैक हो गई है, संचिता वो हो गई, लीव हो गई। अब किसी और को अनम्यूट कर लेती हूँ मैं, अर्पिता को ही कर लेते हैं चलो। ठीक है अर्पिता, वीडियो कंप्लीट कर ली थी तुमने पूरी? हाँ हाँ, मैंने पूरी देख ली मैम। चलो ठीक है बढ़िया। कैसा लगा वीडियो देख के तुम्हें? समझ में आई पूरी वीडियो? हाँ, बहुत अच्छे से समझ आया, मतलब जो अनमोल सर ने थोड़ा बहुत भी क्लियर किया, पर वो अच्छा लगा मेरे को समझ कर। अच्छा चलो यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि डाउट्स हैं कुछ, वो बहुत मेजर क्वेश्चंस जो तुम्हें मुझसे डिस्कस करने हो? हाँ, मतलब उसमें ये क्लियर नहीं हुआ कि मुझे करना क्या है, मतलब आगे की प्रोसीजर क्या रहेगी, हाँ वो हाँ वाला हाँ, सब। एग्जैक्टली। देखो मैंने तुम्हें कहा ही था कि 15 मिनट में मोल सर तुम्हें पूरा काम तो समझा नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर समझा पाएंगे कि जिससे तुम्हें इतना समझ में आ जाए कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, है ना। एंड ऑब्वियसली तुम हाँ, इंटरेस्टेड हो इसलिए मेरे साथ बात कर रही हो, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अभी आगे का जो पूरा प्रोसेस है, जैसे कि अनमोल सर ने बताया कि आपके 2 दिन के ट्रेनिंग सेशंस होंगे। एक होगा डे 1, दूसरा होगा डे 2, ठीक है। डे 1 और डे 2 के हाँ, बाद आपका काम स्टार्ट होगा। अब डे 1 और डे 2 के अंदर आपको काम की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। इन दोनों सेशंस के बीच में एक डाउट सेशन होता है, जो इंटरेक्टिव सेशन होता है, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग और ठीक। क्राइटेरियाज उसी में बताए जाते हैं। तो इन तीनों सेशंस को अटेंड करने के बाद ना अर्पिता, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या काम करना रहेगा, ठीक है। इसके ठीक है, अलावा और कुछ डाउट? इसके अलावा तो नहीं, वैसे कुछ नहीं नहीं है, है। ठीक है। बाय द वे मैं हाँ, आपको बता दूं कि जिस मेंटोर के बारे में अनमोल सर आपसे बात कर रहे थे, आप गेस कर सकते हो आपकी मेंटोर कौन है? नहीं। आपकी मेंटोर मैं ही रहने वाली हूँ, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं अच्छा, है मुझसे? मेंटोर चेंज तो नहीं करवाना आपका? नहीं नहीं, आप वो तो बहुत अच्छी बात है। ओह सो स्वीट, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो फिर ऐसा करो, निरंजन सर को हटाओ, फॉर्म भेजती हूँ आपको। चलो ठीक है बेटा। मैंने ऑलरेडी 2 बार कर रखी है। ओ भाई, 2 बार के तक किए, अब तीसरी बार, चलो तीसरी करते हैं। चलो ठीक है। सो हाँ अर्पिता, आपको रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया पता है या मैं बता दूं? हाँ, उन्होंने कुछ इनरोलमेंट का हाँ 249 हाँ बताया हाँ हाँ। था। तो देखो अभी मैं आपको फॉर्म सेंड करने वाली हूँ, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर एंड ऑल। और आपको फिल्ट्रेशन अमाउंट पे करनी है 249, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही है दोनों चीजों में? वैसे पेमेंट मेरे को अभी हाँ करना जी, होगा क्या? रजिस्ट्रेशन अभी होगी तो आपको पेमेंट भी अभी करना होगा। ठीक, क्यों, अभी आपको मेरे कोई पास प्रॉब्लम है है क्या? नहीं क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं अरेंजमेंट कुछ भी। अच्छा, गूगल पे या फोन पे नहीं चलाते आप? हाँ, मतलब चलाती तो हूँ, बट उसमें अमाउंट नहीं है पेमेंट। ओहो, अमाउंट नहीं है तो क्या सोचा फिर आपकी, किससे करवाने वाले हो? कजन से, फ्रेंड्स से? सोच रही हूँ मैं कैसे भी अरेंज करके कर दूंगी। हाँ ठीक है, वो अपने कजन से करवा लो, ठीक है। विद इन 15 मिनट्स में तो करवा लोगे ना, क्योंकि मैंने कहा था आधे घंटे में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। तो 15 मिनट ही बचे अब तो उसके लिए। हाँ ठीक है, मैं अपना ट्राई करूंगी। ठीक है। और देखो, वैसे तो 249 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप अपने घर पे भी कुछ बोल दोगे कि कॉलेज का कुछ सामान लेना है, कुछ करना है, या अपने फ्रेंड्स को बोल दोगे तो वो कर देंगे।
बाई चांस नहीं होता तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। चलो ओके। ठीक है, ओके बाय। अब कर लो म्यूट। अब मैंने ये क्यों बोला कि बाई चांस नहीं होता तो मुझे कॉल कर लेना? अगर मान लो अर्पिता से ना भी हो, मुझे बस रोती रोती आ जाए कि मैम मुझसे तो हुआ नहीं, तो डिस्काउंटेड लिंक ऑफर कर दो। 249 की बजाय 150 का, 149 का ऑफर कर दो, 198 का ऑफर कर दो। मैंने 99 रुपीज की भी एनरोलमेंट ले रखी है। पर क्या होता है, पर्सन आ तो जाता है, सेशंस तो देख लेता है। कई लोग 249 की पेमेंट नहीं कर पाते, लेकिन 2 सीसी कर लेते हैं अपना अरेंज करके, है ना? क्योंकि वो तुषार सर का डे 1 देख लेते हैं, अभिषेक सर का डे 2 देख लेते हैं, तुम्हारे मेंटोर के वो डाउट सेशंस देख लेते हैं। तो उसको डिस्काउंटेड लिंक ऑफर कर दो। बाकी उसको कहो कि हाँ इतना तो अमाउंट हो ही जाएगा, वो पॉजिटिव ही है। ठीक है? और कोई डाउट? और कोई डाउट? हर्षवर्धन तुम्हें कुछ पूछना है? बताओ। लक्ष्मी राठौड़, मुझे लग रहा है कि इसको अनम्यूट करना चाहिए, मैंने कर दिया अनम्यूट। अभी हर्ष तुम्हें भी करती हूँ। लक्ष्मी आप अनम्यूट हो। अब आप बताओ आपको कैसा लगा? कुछ डाउट है आपको? हाँ। नो, कुछ डाउट्स नहीं है। ठीक है, समझ आई सब कुछ? हाँ। चलो ठीक है। कैसा लगा आपको? लगा आपके इनविटेशन के तरीके में और मेरे इनविटेशन के तरीके में डिफरेंस है? हाँ, बहुत तो डिफरेंस थे। आई एम साउथ इंडियन, नो, सो दैट्स व्हाई मेरी हिंदी थोड़ी अलग रहती है। अच्छा, तो यार ये तो और भी बढ़िया है। मेरा भी एक साउथ इंडियन डाउनलाइन है, बट वो तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में इनविटेशंस करता है। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में करा करो ना। हाँ, करती हूँ ना। अच्छा करते हो, बहुत ही बढ़िया। कौन सी लैंग्वेज है आपकी? कन्नड़ा। कन्नड़ा? मेरा डाउनलाइन भी कन्नड़ा ही है। क्या बात है। साउथ इंडियन ऑब्वियसली यूज करते हैं ना, कन्नड़ा, तेलुगु। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, लड़का है। हाँ, चलो ठीक है। तो अब आप म्यूट कर लो। अम, नीतीश, तुम बताओ अब। तुम्हें मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। क्या बताऊं? बताओ, तुम्हें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैं तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्ट करूंगा जब, ट्राई करूंगा अच्छा जब ही अच्छा, तो कुछ तुम बता वही हो। सकता हूँ। अच्छा हाँ हाँ, तुम वही हो। ठीक है ठीक है, जो एक नया एस है। इतनी जल्दी, अरे इतनी ठीक है जल्दी ठीक है भूल ठीक है। जाते हो आप। एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, सो इसलिए मेरे दिमाग में ये है कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है, मुझे घर जाना है। अभी मैं ऑफिस में हूँ तुम्हारी टीम मीटिंग के लिए, इसलिए। चलो ठीक है, मैं हर्षवर्धन को दे रही हूँ, उसको अनम्यूट होना था। चलो बताओ। अब हर्षवर्धन, बढ़िया। तुम्हारे लिए मैंने बोला हुआ है कि तुम सुपरवाइजर करोगे, करके दिखाना है अब निरंजन सर को। मेरा ज्यादा तो डाउट नहीं है, मेरा कुछ बेसिक डाउट है। जैसे इनरोलमेंट के टाइम पे पर्सन ज्यादातर पूछते हैं कि पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, क्योंकि 18 से हाँ हाँ 20 के एज में ही आते पर्सन, तो पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। या कुछ पर्सन बोलते हैं कि मैं कॉलेज में रहता हूँ और मेरे इतने खर्चे कि मतलब मेरे से हैंडल नहीं हो पाएगा 249, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। तो उनको, जैसे कि मैंने तिशा का भी ऑब्जेक्शन डील करा था कि भाई मोमोज भी तो खाते होगे आप, है ना? मोमोज खाते होगे, स्पा कराते होगे, नेल आर्ट कराते होगे। अब तुम्हें पर्सन देखना है, लड़का है लड़की है, उसके हिसाब से उसकी कमजोरी को हिट करना है। और तुम्हें बोलना है कि अगर हम इस चीज में कर सकते तो क्या तुम काम स्टार्ट करने के लिए नहीं सकते? और भाई खर्चे मैनेज नहीं होते, पैसे कमाने, इसीलिए ही तो काम स्टार्ट करना है। तुम्हारे पास अगर पैसे होते तो काम क्यों स्टार्ट करना होता? अब काम स्टार्ट करना है तो एक बारी तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी। कोई पर्सन बोलता है कि मैं आप पर ट्रस्ट कैसे करूं? ठीक है, कैसे करे भाई वो तुम पे ट्रस्ट? तुमने रिलेशन ही बिल्ड नहीं करा। अब अर्पिता के साथ तुमने कितना रिलेशन बिल्ड करा, है ना? कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप तो बहुत ज्यादा यंग हो, एंड दिस एंड दैट, और भी मैंने बहुत सारी चीजें बोली, हंसी मजाक थोड़ा सा कर लिया। तो वो अपने आप रेडी, ट्रस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और अपना इंस्टाग्राम भेज दिया करो, अपने मेंटोर निरंजन सर का इंस्टाग्राम भेज दिया करो, ताकि उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। अनमोल सर का इंस्टाग्राम भेज दिया करो, है ना? रिलेशन बिल्ड करोगे तो अपने आप हो जाएगा। रिलेशन बिल्ड करोगे, इंस्टाग्राम आईडी भेजोगे, अपने मेंटोर की इंस्टाग्राम आईडी भेज दिया करो। अनमोल सर की तो भेजते ही हो। उसके बाद भी, अगर उसके बाद भी बोलते, वैसे तो नहीं बोलेगा अगर तुमने अच्छे से रिलेशन बिल्ड करा है, बट अगर उसके बाद भी बोलते तो कहना कि आपको ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा। तो वो बोलेगा बेसिकली स्कैम हुआ होगा उसके साथ या कुछ भी। तो उसको बोलो कि भाई देखो, आपने हमारे यूट्यूब वीडियो देखी है, उस पे इतने सारे व्यूज हैं, इतने सारे लाइक्स हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं। मेरा इंस्टाग्राम देख लिया, प्रॉपर बना हुआ है। मेरे मेंटोर निरंजन सर का इंस्टाग्राम देख लिया, वो भी प्रॉपर बना हुआ है।
अगर हम कुछ भी गलत कर रहे होते, कुछ भी फ्रॉड या स्कैम कर रहे होते, तो क्या आपको लगता है हमारे इंस्टाग्राम जितने अच्छे बने हुए होते, इतने फॉलोअर्स होते, इतने व्यूज होते? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, है ना? और अगर आप ट्रस्ट ना करके काम नहीं स्टार्ट करोगे, तो आप बेवकूफी कर रहे हो ना। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। क्या आपको आपके कॉलेज पे ट्रस्ट था कि प्लेसमेंट मिलेगी? आपको अभी भी नहीं है। आपको अभी भी प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको इस चीज का भी ट्रस्ट नहीं है अभी भी, है ना? तो भाई, हमने मम्मी पापा पर ट्रस्ट करा था जब हम 2 साल के थे, जब हम चलना सीखे थे, तभी तो आज हम चल पा रहे हैं, है ना? तो ट्रस्ट तो देखो आपको करना पड़ेगा। सारी चीजें वैलिड है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, मैं तो मना ही करूंगी। अपनी आंखों पे विश्वास करो ना आप। खुद देखो ना फॉलोअर्स, खुद देखो एंगेजमेंट अकाउंट की, खुद देखो नंबर ऑफ पोस्ट, खुद देखो अनमोल सर का अकाउंट, खुद देखो जाके यूट्यूब चैनल। अपनी आंखों पे विश्वास करो। तब भी ट्रस्ट नहीं होता तो फिर तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे भाई, फिर तो शादी भी नहीं कर पाओगे आप, है ना? पर्सन बोलता है पापा मना कर रहे हैं। कहना भाई, पापा तो बहुत चीजों के लिए मना करते हैं, है ना? अब पापा तो ये भी कहते हैं कि नाइट आउट पे भी मत जा, पापा तो ये भी कहते हैं दोस्तों के साथ बाहर रात को लेट भी मत रहे, पापा तो लड़की घुमाने से भी मना करते हैं, पापा तो आइसक्रीम खाने से भी मना करते हैं ठंडियों में, पापा तो ये भी कहते हैं कि भाई रात को मत नहाया करो ठंड लग जाएगी। पापा तो छोटी बड़ी हर चीज के लिए मना करते हैं, एट द एंड करते तो हम वही है जो हमारा मन आता है। पापा तो रात को 4-4 बजे तक रील स्क्रॉल करने के लिए भी मना करते हैं। पापा कहते हैं सुबह 5 बजे उठ जाओ। हर चीज मानते हो अपने पापा की? नहीं। बड़े हो गए हो, अब लीगल हो, है ना? 18 साल के हो। 18 साल की एज हमने क्यों रखी है? कि इंसान खुद से एक्शन ले सके, खुद से डिसीजन ले सके। और अगर बड़े होके इंडिपेंडेंट होके भी आपको अपने पापा के डिसीजंस पे ही निर्भर रहना है, तो फिर आप कभी भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाओगे, कभी भी खुद के पैरों पे खड़ा हो ही नहीं पाओगे। आपने मुझे ये बताया था ना कि अर्पिता, आपने अप्लाई करा था साइड इनकम के लिए। कैसे आएगी साइड इनकम? पापा तो चीजों के लिए मना कर रहे हैं। अब क्या साइड इनकम नहीं चाहिए आपको? चाहिए ना। काम ना करने के अलावा कोई ऑप्शन है अभी आपके पास? नहीं है। पापा तो तब मानेंगे जब प्रूव कर देंगे। पहले 2-3 महीने काम करो, कुछ पैसे जोड़ो, उसके बाद ही पापा मानेंगे, राइट? और मुझे नहीं लगता कि आप 200 रुपए, 250 रुपए, 198 रुपीज भी पापा से पूछ के खर्च करते हो, है ना अर्पिता? अब पार्लर जाते होगे तो पापा से पूछ के या बता के तो जाते नहीं होगे, है ना? चॉकलेट खानी होती है तो पापा से पूछ के तो नहीं खाते। इतना तो खुद से ही खर्च कर देते होगे। 16 ईयर्स के थोड़ी हो आप, 19 ईयर्स के हो अब, है ना? तो अपने आप से डिसीजन लो। आप तो काम करना चाहते हो, है ना? तो करते हैं फिर बड़े ऐसे काम स्टार्ट, और पापा को प्रूफ करके दिखाते हैं कि हमने खुद से डिसीजन लिया एंड वी आर सक्सेसफुल इन आवर डिसीजन, है ना? और बताओ भाई, और क्या क्या लोग बोलते हैं तुम्हें? पूछो लक्ष्मी, पूछो। चैट बॉक्स में बता दो। अच्छा, अनम्यूट होना चाहती हो तुम? अनम्यूट कर देते हैं। पूछो। मैं ये पूछना चाहती थी कि राइट नाउ 18 ईयर्स होते हैं ना, मीन्स हमारे जैसे उनका फोन पे कुछ नहीं होता है, पैन कार्ड ही नहीं होता है ना, तो हाँ लाइक हाँ। वो ऐसे पूछ, मैम हम तो पेरेंट्स को नहीं बताए हम काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कैसे अरेंज करें 249 किसी से पे करवाया वैसे, तो उनको क्या सजेशन दे हम? क्या कैश होगा आपके पास? कैश में तो खर्चे करते होगे आप। हाँ कैश तो होगा ही उनके पास, बट स्टिल किसी से करवाए हम, तो तो कुछ बस उनको सजेशन कहो दे हम। आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी कजन, या किसी भी नुक्कड़ की दुकान पे चले जाओ, कोई भी ठेली होगी, फ्रूट वाला होगा, सब्जी वाला होगा, मेडिकल स्टोर होगा, जाओ जाके इतना बाहर निकलो अपनी गली के अंदर और करवा लो कन्वर्ट। नहीं जा सकते हो तो किसी को कॉल करो और बोलो कि भाई तेरे को कल कैश दे दूंगा, 250 रुपए कर दे भाई मेरे लिए। इतना तो बहन चारा भाईचारा सबका ही होता है ना? बस, जिसको करना होता है वो तो। भाई, मेरी एक डाउनलाइन, वो जो रिफ्का मैंने बताई, मुस्लिम, उसके बाद उसने 2CC करी है और उसके पास बैंक अकाउंट अभी तक नहीं है। उसने आई एम क्या? ऑल्सो। अच्छा, तुम भी? हाँ देखो, अब करने वाले लक्ष्मी करते हैं, है ना? तो करेगा। तुम अपीलिंग होनी चाहिए बस इतने कि वो करे। ठीक है, चलो ठीक है। और कुछ एंड कर देते हैं? और बताओ, एंड कर देते हैं फिर निरंजन सर, है ना? मैं स्टोरी बना लेती हूँ, एक मेरा फोन डेड हो गया।
सब कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। ठीक हो ना आप? हाँ ठीक है। हाँ, कैमरा ऑन कर लो। हर्ष तुम कर लो। ओंकार, तुम लोगों ने बना ली स्टोरीज, मेरे को टैग्स मिल जाने चाहिए निरंजन सर। ठीक है, मेरी ब्रांडिंग हो जाएगी, मैं ब्रांडिंग पे बहुत फोकस कर रही हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, एक ट्रेंड कर लेते हैं जो चल रहा है, तुम सब लिखो, सब एक ही टैगलाइन, आई विल डू सुपरवाइजर दिस मंथ इन दिस चैट बॉक्स एवरीवन वाले उसमें, और मैं वीडियो बनाऊंगी, आई विल डू सुपरवाइजर दिस मंथ, सेम लाइन सब लिखो। जिनको के कैमरे ऑफ भी हैं वो भी सब लिखो, आई विल डू सुपरवाइजर दिस मंथ। आई विल डू सुपरवाइजर दिस मंथ, दो कहाँ गए, फटाफट फटाफट फटाफट, 11:30 हो चुके हैं। 11:30 हो गए? हम्म, देख लो, 3 लोगों ने लिख दिया है, अब देख लेना, कर लेंगे। किससे लिखा है? हर्षवर्धन, दीपांशी, हितेश, अर्पिता, अभी। वाह, बढ़िया है बढ़िया है। चलो ठीक है, मैं स्नैप बना रही हूँ। चलो बन गई, अब मैं स्टोरी डाल दूंगी, तुम लोग भी सब स्टोरी डाल देना, मेरे को अच्छे से मेंशन कर देना। ठीक है, ठीक है निरंजन सर, बोल देना इन सबको। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, बहुत जल्द मिलेंगे। एंड जिन मैंने नाम पहचान लिए हैं वो लोग कर देना यार, सुपरवाइजर कर देना, और अब इनविटेशन करनी शुरू कर दो। लक्ष्मी, आईडी, मेरी आईडी भेज देना, जो आपका ग्रुप होगा ना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भेज देना। ठीक है बढ़िया, तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। ठीक है। ओके। अब तूने आएंगे डाउट्स वापस से इनविटेशन के अंदर, फॉलोअप के अंदर। अब इतना सब कुछ सीखने के बाद भी अगर किसी बंदे को डाउट है माइंड में, तो भाई तुम्हें ट्रेनिंग की नहीं, तुम्हें ऊपर वाले की दुआ की जरूरत है भाई। तुम्हें वो ऊपर वाला बचा सकता है, और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ठीक है? तो देखना कितने सिंपल तरीके से, एकदम स्वीट तरीके से, नथिंग स्पेशल, बस नॉर्मल बात है, बस वो बातें कर रही है और कुछ नहीं कर रही। समझ में आ गया? तो हाँ, कर ले। तो ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं फिर कल की मीटिंग में, बहुत टाइम हो गया। जाओ, जो पेंडिंग ट्रेनिंग जो है पेंडिंग कंप्लीट कर लो, लीड्स का ऑर्डर दे दो, और लीड्स की पेमेंट भी कंप्लीट कर देना, और साथ में ट्रैकिंग शेयर कर दो। कल से लग जाओ भाई, 10 तारीख होने को आ गई, पता है ना? और जिन जिन लोगों के चेहरे मेरे को दिख रहे हैं, लगभग हर पर्सन की बिलिंग्स आ रखी है। तुमने बस अभी जितना अब तक काम करा है उसको डबल टिबल कर दो हर फनल के अंदर। अगर तुम अपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर डे 1 में बिठा दोगे, डे 2 में बिठा दोगे, तो बिलिंग्स आएगी। अब यहाँ पे ऐसा एक भी बंदा नहीं जिसके अब तक एक भी बिलिंग नहीं आई, पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो बस अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, अपने माहौल को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो, आसपास रखो, अपने मेंटोर से कनेक्टेड रहो, मेरे से कनेक्टेड रहो, मेरे से अपने क्लोजिंग्स कराओ, फॉलोअप करा लो। मेरे पास जो जो आ रहा है बंदा हेल्प मांगने के लिए, मैं सबको हेल्प कर रहा हूँ। लक्ष्मी ने कल भी मेरे से क्लोजिंग करवा ली, आज भी क्लोजिंग करा ली, मैंने कर दी। तीशा ने भी आज मेरे से क्लोजिंग, इवन डे 2 से पहले, डाउटसन था लेवल अप से पहले, उसके लिए मेरे को बोला, मैं चला गया। ठीक है? तुम्हें बस भाई आवाज देनी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है? अब अगर तुम्हारी अगर हेल्प करने के लिए अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसका मतलब पता है क्या है? तुम्हें हेल्प की नीड नहीं है भाई। और नीड किसको नहीं होती? जो करता ही नहीं है कुछ। तो अपने आप से क्वेश्चन करो, निरंजन सर अगर भाई अर्पिता की क्लोजिंग्स कर रही है, निरंजन सर अगर लक्ष्मी की क्लोजिंग्स कर रहे हैं, तीशा की क्लोजिंग्स कर रहे हैं, उनके टीम वालों के लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने कभी अप्रोच नहीं करा, और तुम्हारे लिए वो अर्जेंसी नहीं है।
तो अभी से भाई लग जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। जितनी तुम्हारे टोकन आ रहे के एक बार फीडबैक कॉल करवा लो, रीक्लोजिंग करा लो, रीडेट दे दो उन लोगों को, ठीक है। अरेंजमेंट्स के लोगों की हेल्प करो और करके दिखा दो भाई, इस मंथ में करना ही करना लेवल अब किसी भी हालत में, ठीक है। दिसंबर ईयर एंड नहीं है, लास्ट चांस है, लास्ट मंथ नहीं, लास्ट चांस है, ध्यान रखना 2026 को बेटर बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, रिव्यू शेयर कर दो, चलो बाय।